जिस काम से आप सबसे ज्यादा बच रहे हैं, उसी में आपका सबसे बड़ा अवसर छिपा है। गुड मॉर्निंग। जय श्री राम। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। सर। जय गुड श्री मॉर्निंग राम। सर। जय श्री राम। श्री राम सीताराम। राम सर। जय गुड श्री मॉर्निंग राम। गुड मॉर्निंग। जय श्री राम सर। श्री राम सर। जय श्री राम सर। सर बताइए जय श्री राम। जय श्री राम सर। जय श्री राम। सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जय श्री राम सर। जय श्री राम। जय श्री राम। गुड मॉर्निंग सर। राम राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम सर। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय हिंद सर। जय श्री राम सर। सर आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही मेरी? आ रही है अभी? मैं टीम ओकेना की ओर से आपको बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज हम 2 दिन से बहुत शानदार सेशन सुन रहे हैं। डॉक्टर साहब को सुना हमने, और हमने खान साहब को सुना। आज का दिन आपके जीवन में नया परिवर्तन लाने वाला है। आज हम एक ऐसी कहानी सुनने वाले हैं जो एक दर्द और एक पीड़ा की कहानी है, जिन्होंने अपना जीवन लाइव जिया है इन तकलीफों से। तो कहते हैं कि हमारे कैंगन एक का एक मतलब होता है मूल तरफ वापसी। तो आज हमारे सामने जो शख्स है, उन्होंने अपने जीवन में मूल तरफ वापसी करी है हमारे जल के द्वारा। तो मैं उन्होंने जीवन में एक पीड़ा जो सही है उसको आपने उनके मुंह के द्वारा हम सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि आज कहीं ना कहीं उनके द्वारा हम लोग उनको सुने, उनके जीवन की बातें सुने। और इसके लिए मैं आज लेखराज जी को कहना चाहूंगा कि उनको आप निमंत्रण दे बुलाएं और बिल्कुल तालियों से उनका स्वागत करें। आज के हमारे जो गेस्ट हैं, साथ में साथी है सुनील यादव जी, बड़नगर से है, तो उनको आज हम सुनेंगे। मैं लेखराज जी को हैंड ओवर करता हूँ आज की मीटिंग, कि वो उसको शुरुआत करें। धन्यवाद कमाल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है। गुड मॉर्निंग। जय श्री श्याम। आज हम संघर्ष की और हिम्मत की कहानी सुनेंगे, जो कि हमारे बीच में सुनील यादव जी हैं। बड़नगर के नज़दीक में गांव है पीपलू, वहाँ पे निवासरत हैं और अभी 3A रैंक पे हैं। और इस कार्य को इनके जीवन के बदलने के साथ में ये कर रहे हैं और अन्य लोगों के भी जीवन बदलने में ये बहुत ही उपयोगी साबित हो रहे हैं। अभी इनके बारे में मैं क्या बताऊं, आप सब अच्छे से जानते हैं सुनील यादव जी के जीवन की कथा और उसको गहराई से। आज हमारे बीच में सुनील यादव जी अपने जीवन के एक्सपीरियंस को, केंगन के एक्सपीरियंस को रखने वाले हैं। और सुनील यादव जी बहुत ही हिम्मत के साथ में इन्होंने अपने जीवन को जिया है, क्योंकि कई लोग इस परिस्थिति में आके अपने जीवन से हार चुके थे। तो ऐसी शख्सियत से आज हम मिलने वाले हैं, किस प्रकार से इन ये अपने बीमारी से रिटर्न आए हैं और कैसे इस कार्य को कर रहे हैं, क्या हमें नए अनुभव अपने देंगे। तो आप सबके साथ में अच्छी तालीदार स्वागत करेंगे हम इनके, ताली बजाकर। सुनील यादव जी, वेलकम। धन्यवाद लेखराज सर, धन्यवाद कमल सर। जय श्री राम सभी को। और सबसे ज्यादा धन्यवाद है मनोज सर का, कि जो मनोज सर ने मुझे आज मौका दिया। मैं मेरा परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम सुनील यादव है और मैं उज्जैन जिले के बड़नगर तहसील के पिपलू गांव का रहने वाला हूँ। और मेरे परिवार के बारे में अगर मैं बताऊं तो मेरे परिवार में जॉइंट फैमिली है। मेरे अंकल जी और पापा सब शामिल रहते हैं, दादाजी वगैरह, हम कुछ 15-16 लोग टोटल रहते हैं। और प्लाईवुड फर्नीचर का मेरा बड़नगर में काम है और खेती बाड़ी का काम है। इसके साथ साथ मैंने 2008 में लगभग मैं इंदौर पढ़ने गया था। उस समय मेरे पढ़ाई के साथ साथ मेरे को सोराइसिस बीमारी का स्टार्ट हुआ। जब मेरा मतलब करियर की शुरुआत कर रहा था, मैं 12th में था कि मेरे को अब पढ़ना है, कुछ अच्छे से जॉब वॉब ढूंढना है, करना है।
तो उस समय मेरे को सोराइसिस भी हुआ, तो इससे भी मैं परेशान हो रहा था और साथ में पढ़ाई भी कर रहा था। पढ़ाई करते करते मेरे को सोराइसिस काफी बढ़ते गया। मेरे भैया गुड़गांव में जॉब करते थे, एक अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे थे गुड़गांव में। तो मेरी परेशानी बढ़ते जा रही थी। तो मेरे को इसके साथ में मेरे को 2013 में एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से परिचय हुआ, जब मैं सेकेंड ईयर में था तब। तो उस समय सेकेंड ईयर में मैंने नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को समझा। तो ईबिस करके एक कंपनी थी, उसमें सारी चीजें मैंने समझी। तो उसमें मेरे को एक चीज समझ में आई कि अपन नौकरी कब तक करेंगे, जब तक भी नौकरी करेंगे नौकर ही रहेंगे, और हमें बनना है मालिक। तो मेरी सोच वहां से थोड़ी चेंज हो गई थी। मेरी सोच वहां से चेंज हुई थी, और साथ में परेशानी, मेरे बीमार भी परेशानी कर रही थी। तो इस परेशानी को झेलते हुए फिर पापा वगैरह ने घर पे बुला लिया कि तुम घर ही रहो, अपने को जरूरत नहीं है, कोई जॉब भी करने की जरूरत नहीं है, पढ़ाई तेरे को करना हो तो करना, तू ज्यादा परेशान हो रहा है। मैं घर पे रहा, और घर पे रहने के साथ साथ खेती बाड़ी करता था और इलाज चलता रहता था। इलाज चलते चलते मेरी परेशानियां बढ़ते गई। घर वालों ने बहुत सपोर्ट करा, घर वालों ने इतना सपोर्ट करा कि वो चाहे जहाँ कोई भी बता दे कि वहां डॉक्टर के पास जाना है, मैं चले जाता था। जहाँ जाना है, चाहे मतलब इंडिया के कहीं भी कोने में, हम इलाज करवाते रहे। कुछ समय के लिए ठीक रहती थी, वापस हो जाती थी, ठीक होती थी, वापस हो जाती थी। फिर मेरे पापा ने मेरे भैया को वापस बुला लिया यहाँ पे, और भैया को बिजनेस शुरुआत करवा दिया। प्लाईवुड और हार्डवेयर का 2016 में बिजनेस स्टार्ट करवा दिया। मैं उस दुकान पे बैठने लग गया, क्योंकि मैं घर में रहता था तो पापा और परेशान होते थे, तो कम से कम ये दुकानदारी करेगा तो थोड़ा इसका मन लगेगा। तो मैं दुकानदारी भी करने लगा, और इलाज चलते रहा। मैं कभी ठीक रहता, कभी परेशान रहता। इस बीच 2019 में मेरी परेशानी और बढ़ गई। इतनी परेशानी हो गई 2019 में कि मैं मतलब चलना फिरना में मेरे को दिक्कत आने लगी। कभी बीच में मौसम ज्यादा खराब रहता, तो ठंड के दिनों में तो मेरे को निकलना मुश्किल हो जाता था, बहुत ज्यादा तकलीफें हो रही थी। तकलीफें 2019 में हुई, तो मेरे को इलाज में थोड़ा सा आराम लगा, थोड़ा बहुत कहीं से इलाज चेंज करता था, आराम हो जाता था। फिर मैंने 2020 में मेरे को डॉक्टर सचिन जी सोनी बड़नगर वाले, मेरे एक मित्र के द्वारा मुझे दिसंबर 2020 में मिले। सचिन जी से मैं मिला, सचिन जी ने मेरी काउंसलिंग करी, और एक मित्र की तरह, जहां आज ये माहौल ओकिनावा टीम में है, ऐसा एक माहौल मुझे वहां उनसे मिला। उन्होंने मेरे को काउंसलिंग में सारी चीजें क्लियर करने में ये बताया कि सुनील जी, आप इस बीमारी से मर नहीं सकते हो, इस बीमारी से तुम जिंदा रह सकते हो, परेशानी भुगत सकते हो। तो मुझे वहां समझ में आई चीजें, और मैंने वहां का सर का इलाज स्टार्ट करवाया, जबकि मैं इलाज के तौर पे नहीं गया था, केवल मैं मिलने के तौर पे गया था। सर ने मुझे 2 ढाई घंटे काउंसलिंग करने के बाद मेरा इलाज स्टार्ट करा। मैं इस इलाज से ठीक हुआ। मुझे नहीं पता था कि सर जो प्रोडक्ट दे रहे हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोडक्ट हैं, एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी के प्रोडक्ट हैं। उन्होंने क्या करा कि उसके रेपर खोल दिए थे सारे, उसका जो भी था उस पर कुछ भी नाम निशान नहीं था, पूरे सफेद डिब्बियां दे दी थी। मैं उस प्रोडक्ट से ठीक हो गया, ठीक हो गया। और कई दिनों तक अच्छा रहा मैं, और मैं दुकानदारी करने लगा। सर ने मुझे फिर बुलाया, हर महीने इलाज चल रहा था, सुनील जी आपका यार आधार कार्ड वगैरह दो यार। तो मैंने आधार कार्ड वगैरह दे दिया, और उन्होंने मुझे इस कंपनी में ज्वाइन करवा दिया, और मैं धीरे धीरे उसमें काम करने लगा। लेकिन मेरी एक गलती हुई कि मैं साल भर के बाद मैं सही हो गया, मेरी शादी भी हो गई थी कंप्लीट, एक साल लगभग हो गया था, 2022 में मेरी शादी हो गई। शादी होने के बाद मेरे को कहीं एक दो जगह पैचेस वापस से निकले सोराइसिस के। तो मैंने गलती कर दी कि मैंने सचिन जी से न बात करते हुए मैंने एक दूसरे डॉक्टर, क्योंकि मेरी टीम में लगभग उस समय 35-40 डॉक्टर थे, और मैं शॉप ही रन कर रहा था AWPL कंपनी की, तो मेरे पास 35-40 डॉक्टर थे। तो मैंने संपर्क में बात कर ली कि यार सर, मेरे को एक जगह सोराइसिस के पैचेस हो रहे हैं, क्या करना चाहिए। तो उन्होंने मेरे को एक पाउडर दे दिया, उस पाउडर से मैंने वापस से उसको दबाने के चक्कर में मैंने कर लिया। उस पाउडर ने मेरे को इतना परेशान कर दिया कि 1 महीने में मेरे को फुल बॉडी सोराइसिस हो गया। और इस बार सोराइसिस इस खतरनाक तरीके से हुआ कि मेरी फुल बॉडी की स्किन खराब हो गई। इतनी खराब हो गई कि मैं दिन में 4 बार भी अगर ऑयल लगाऊं तो भी मेरे को तकलीफें बढ़ने लग गई थी। क्योंकि एक पापड़ होता है, जब पापड़ को अपन सेक लेते हैं और उस पापड़ के मुंह के पापड़ के ऊपर हाथ लगाते हैं तो कैसे फूटता है वो, इस तरह से मेरी बॉडी फटने लग गई। पूरी बॉडी से खून बह रहा था। मतलब हर रात को मेरे को करवट लेने में दिक्कत होती थी, मैं करवट भी ले नहीं पाता था।
सर भी बहुत परेशान हो गए थे, सचिन सर, मेरी टीम भी, गौतमपुरा टीम थी मेरी, राकेश जी प्रजापत मेरी टीम में थे, वो भी बहुत परेशान थे, सारे लोग परेशान होने लगे, सभी 30-40 डॉक्टर थे मेरी टीम में, लेकिन डॉक्टरों ने सब दूर हाथ मार लिए, कुछ भी नहीं हो पा रहा था। कई महाराष्ट्र से दवाई मंगवा रहे थे, कोई क्या कर रहे थे, सब हैरान थे कि ये सोराइसिस अब नहीं ठीक होगा। डॉक्टर सचिन जी सोनी जो सोराइसिस के मतलब उस समय वो केवल सोराइसिस और सफेद दाग का इलाज करते थे, उन्होंने बोल दिया कि अगर सुनील तू ठीक नहीं हुआ तो मैं सोराइसिस का इलाज करना छोड़ दूंगा। तो मेरी तबीयत बहुत बिगड़ गई, बहुत ज्यादा बिगड़ने लगी, मेरी बॉडी से खून बह रहा था, चलना फिरना बंद हो गया, चेहरा पूरा खराब हो गया, सिर के बाल तक झड़ गए। रात को मेरे फैमिली को सैल्यूट है कि मेरी फैमिली ने मेरा बहुत साथ दिया। मेरा छोटा भाई आप जानते हैं, रोहित यादव, रात को 3 बजे भी वो उठ के आता था, देखता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, जग रहा हूँ कि सो रहा हूँ। उसने मेरे तेल लगाता था वो, मैं वहां से परेशानी में घिर गया, पूरी फैमिली परेशान होने लगी, और मैंने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि मुझे ये पता था कि ये बीमारी मार नहीं सकती है, इससे अपन जिंदा रहेंगे, चाहे तकलीफ देख लेंगे लेकिन जिंदा रहेंगे। और तकलीफें बढ़ते जा रही थी, और तकलीफें बढ़ते बढ़ते मैंने, मेरे मित्रों से मेरी बातचीत होती रहती थी, सचिन सर से बात होती थी, राकेश जी प्रजापत से बात होती थी, सारे मित्रों से बात होती थी। प्रजापत जी को कहीं से पता चला, यहाँ से मुझे एक कैंगन मिला। अब कैंगन कैसे मिला मुझे, क्योंकि मेरी तकलीफें इतनी थी कि मैंने सभी से मिलना जुलना छोड़ दिया, यहाँ तक कि रिश्तेदारों से मिलना जुलना छोड़ दिया, मेरे घर पे कोई मेहमान आते थे तो उनसे मिलना छोड़ दिया, गाँव में जाना, दुकान पे जाना, सब छोड़ दिया मैंने, केवल एक कमरे में कैद हो गया। लगभग मैं 8 महीने कमरे में रहा और परेशानी से जूझ रहा था। एक दिन राकेश जी प्रजापत का फोन आया, मेरी सारे मतलब नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का जो भी बिजनेस कर रहा था वो सारा लगभग खत्म हो गया था, मेरी टीम टूट गई थी, सब कुछ हो गया था। लेकिन मुझे एक चीज यहाँ पे ये थी कि मेरी जो शॉपी चल रही थी मेरा भाई संभाल रहा था, और मेरी आईडी भी चल रही थी, तो मेरे पैसिव इनकम उसमें से आ रही थी, 50-60 हजार रुपये महीना मेरे को इजीली उससे आ जाता था। तो मुझे पैसों का टेंशन तो पहले भी नहीं था, फैमिली की तरफ से भी और वैसे भी नहीं था, लेकिन फिर भी वहां से आती थी, और मेरी तकलीफें काफी थी, तो मेरे पैसा कोई मायने नहीं था। एक दिन राकेश जी का फोन आया कि सुनील भैया क्या कर रहे हो। मैं, सर कुछ भी नहीं, घर पे ही हूँ, आपको तो पता है। बोले कि यार एक मेरे मित्र हैं, और मेरे मित्र ने स्टेटस डाला है कि एक पानी की मशीन आती है और उसका लगभग 3 लाख रुपए का कॉस्ट है, और उस पानी की मशीन से आप ठीक हो सकते हो। मैंने, यार राकेश भैया आप खुद सोचो कि अपन लाखों रुपए लगा चुके हैं, आप मेरे साथ हो 3 साल से, और मेरी तकलीफें बहुत ज्यादा है, तो मैं कैसे ठीक हो पाऊंगा इस पानी से। अपन इतना इलाज कर चुके हैं, डॉक्टर मेरे साथ हैं लगे हुए, ऐसा भी नहीं कि मैं डॉक्टर से अलग हूँ, डॉक्टर ही मेरे साथ हैं। और जो सोराइसिस के स्पेशलिस्ट थे जो काम कर रहे हैं, वो आज बोल रहे कि सुनील भैया अगर तुम ठीक नहीं हो तो मैं इलाज छोड़ दूंगा, और आज वो मेरे पीछे लगे हुए हैं। तो आप सोचो ना, तो बोले कि यार आप समझो तो सही किसी बात को, आखिर एक चाबी का गुच्छा होता है, और एक ताला अगर लगा हुआ है तो आखिरी चाबी भी काम कर सकती है, आप सोचो मत, इस चीज को मत सोचो। तो राकेश जी मेरे बहुत पीछे पड़े, तो मैंने इनका फोन उठाना तक बंद कर दिया। तो इन्होंने मेरा घर देखा था, ये एक दिन अगली 2-3 दिन बाद सुबह सुबह 8 बजे मेरे घर पे बिना बताए बिना फोन लगाए ये इनके साथी को लेके मेरे घर आ चुके थे। इन्होंने मुझे नीचे से फोन लगाया, मुझे वही पता था कि यार ये फोन लगा रहे हैं, क्योंकि मैं रात रात भर नींद नहीं आती थी, तो मैं सोया हुआ था, मेरे को, मैंने उठा, मैंने फोन देखा, मैंने उनका फोन नहीं उठाया। रोहित के मेरे भाई को फोन लगाया, मेरे घर पे आ चुके थे, रोहित से मिले, फिर रोहित मेरे पास आया कि भैया यार राकेश भैया आए। तो मैंने, यार राकेश भैया फोन लगाया मैंने नीचे, मैं, राकेश भैया यार आप क्यों आए यार मेरे घर पे। बोले कि मैं आपसे मिलने आया हूँ। तो मैंने इनको फिर बोला, मैं तो यार राकेश भैया मेरे को आधा घंटा लगेगा, आप लोग बैठो, मैं आधे घंटे में थोड़ा सा, क्योंकि मेरे को परेशानी इतनी होती थी कि मेरे को पहले उठाने के लिए कोई व्यक्ति चाहिए था, उठाता, फिर मेरे को तेल वेल लगाते, तब जाके मेरी थोड़ी बॉडी रिलैक्स होती, फिर मैं जाके कहीं किसी से मिल पाता। तो मैंने पहले तो मना कर दिया कि यार राकेश भाई आप चले जाओ, मैं नहीं मिल पाऊंगा। पर राकेश भाई भी जिद्दी थे, वो मेरे घर पे बैठे रहे नीचे, और फिर मैंने राकेश भैया को मेरे कमरे में बुलाया। राकेश भैया देख के हैरान हो गए, क्या सुनील भैया क्या हाल है तुम्हारे। फिर मैंने राकेश भाई को बोला कि यार राकेश भाई आप डेमो देने आए हो,
तुम्हें डेमो नहीं देखूंगा, मेरी फैमिली को बता के चले जाओ। ये बोले कि नहीं, आपको देखना पड़ेगा। मैंने, किस कंडीशन में, आपके मित्र कौन है, क्या है, मैं उनके सामने नहीं बैठ पाऊंगा, मैं चल भी नहीं सकता हूँ अभी तो। बोले कि आप चलो। मैं कंप्लीट हुआ, मैंने साल वाल डाली और मैं वहां गया, बैठा मैं उनके सामने। और मैंने डेमो देखा। मेरे डेमो में मुझे एक बात समझ में आई, कि कैंगन के पानी से जब उन्होंने डेमो दिया, पीने का पानी का जो 9.5 pH का लाइव बताया, मेरे को पानी पिलाया पहले तो उन्होंने, लगभग आधा लीटर मैंने पानी पी लिया था। और मेरे को पूछा कि आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो। मैंने, यार सर मैं अभी तो मूंग की दाल और मैं बिल्कुल बिना घी के लगी रोटी, कभी एक दो खा लेता हूँ, कभी नहीं खाता हूँ मैं, मतलब फल फ्रूट वगैरह ये, क्योंकि मुझे परहेज बहुत करना रहता है। परहेज इतना करना रहता है कि मैं चाय के भी कोई चीजें नहीं खा सकता, खट्टी मीठी चीजें नहीं खा सकता मैं, बाहर की चीजें नहीं खा सकता मैं, बहुत सारी चीजें मुझे बंद है। लगभग एक केवल जीवन चल रहा है बस ये, इसके लिए मैं कुछ खा रहा हूँ। बोले कि आप मूंग की दाल लेके आओ, मूंग की दाल में आपको हम डेमो दिखाते हैं। जब मेरे को मूंग की दाल का पेस्टिसाइड निकाल के दिखाया गया तो मैं हैरान हो गया। तो यार अपन समझते हैं कि यार बीमार व्यक्ति को मूंग की दाल खाना चाहिए, तो इसमें तो इतना जहर है। मेरे दादाजी बैठे हुए थे, मेरे पाप अंकल जी बैठे हुए थे, सभी ने देखा। जब स्प्राइट का देखा, सब हैरान हो गए। फिर मेरे को वहां से 1-2 लीटर पानी दे के गए पीने का, और सारी चीजें हुई, क्लियर हुआ, मेरे को समझ में आया। और वो लोग वहां से चले गए, घर से निकल गए। फिर राकेश जी का अगले दिन फोन आया, क्या सुनील भैया एक काम करते हैं, मैं आपको पानी अवेलेबल करवाता हूँ। राकेश भैया मेरे से 20 किलोमीटर, लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूर गौतमपुरा में रहते हैं। उन्होंने मुझे पानी अवेलेबल करवाया, तो मैं रोज पानी पीता था। इधर सचिन जी को मैंने पूछा, मैं सर यार ऐसी ऐसी मशीन है और ऐसा ऐसा है, तो बोले कि यार कैंगन का तो मैंने सुना है, और मेरे एक मित्र हैं ललित जी संगतानी, हमारी ओकिनावा ट्रिम से ही वहाँ मशीन लगी हुई है। तो मनोज सर के द्वारा डेमो दिया गया था वहाँ, और वो मशीन लगी थी। वो मेरे अंकल जी के मित्र हैं ललित जी संगतानी। ललित जी संगतानी जी से संपर्क हुआ, और ललित जी संगतानी ने मेरे को पानी अवेलेबल करवाया। फिर 15-20 दिन से मैंने वहां से पानी पिया। लेकिन मेरे जो पिछली कंपनी में अपलाइन थे, उन्होंने, उनको मैंने बात बताई, मुझे सर यार इस पानी से मेरे को रिलीफ हो रहा है, बहुत अच्छा पानी। बोले कि यार सुनील भाई एक बात बताऊं, ये मशीन तो और कहीं भी उधर मंदसौर साइड लगी हुई है, लेकिन इस मशीन से फायदा जरूर होता है, लेकिन परमानेंट नहीं होता है, कुछ समय के लिए फायदा रहता है, इसमें कुछ तत्व परेशानी में घिर, में अगर पड़ गई तो आप बड़ी परेशानी में घिर जाओगे। उन्होंने मेरे को, मतलब उनको ये लग रहा था कि ये, अगर मैं, उनको पता था बिजनेस के बारे में कि यार कहीं ऐसा नहीं हो कि ठीक हो जाए और ये कंपनी छोड़ दे, ऐसा कुछ, या शायद ये नहीं भी हो। तो वो बोलते थे कि यार मैं आपको कहीं से भी मशीन तो मैं दिलवा दूंगा, क्योंकि मशीन तो ऑलरेडी कम में भी मिल जाती है, 3 लाख रुपए नहीं लगते, 1-2 लाख रुपए में मिल जाएगी। मैंने उन पर भरोसा कर लिया, और मेरी मशीन डिले हो गई, मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। अब जो व्यक्ति राकेश जी के साथ में डेमो देने आए थे, उनके मित्र, उन्होंने भी परवाह नहीं की। उन्होंने भी मेरे को कभी रिपीट फोन नहीं लगाया। वो मेरे को रोज फूल पत्ती, गणेश पत्ती और ये फोटो भेजते रहते थे, जय श्याम ने, जय बाबा की ने। कभी उन्होंने रिजल्ट का फोटो नहीं भेजा, कभी उन्होंने कैंगन के बारे में फोटो नहीं भेजा। केवल उन्होंने एक अच्छा काम ये किया था कि एक दिन जूम मीटिंग पे मनोज सर से मेरी बात करवा दी थी। तो मेरे को मनोज सर ने एक बात बोली थी कि यादव जी एक बात समझो, कि अगर चूरमा बनाना है तो घर का घी होना चाहिए, आप मांगे घी से चूरमा नहीं बना सकते हो, और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना चाहिए। तो मेरे को एक बात वो क्लिक कर गई कि वास्तव में अपन जिंदा है, लेकिन क्या काम के जिंदा है अपन। अपन तो केवल एक कमरे में कैद है, ऐसा जिंदा रहना भी क्या काम का। तो ये बात मेरे को समझ में आ गई थी मनोज सर की। यार जिंदा है लेकिन अपन कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, ना घूम पा रहे हैं, ना जा पा रहे हैं, ना कहीं निकल पा रहे हैं, ना, ऐसे जिंदा रहने से कोई मतलब भी नहीं है। और मैंने कभी हार नहीं मानी। मेरे साथ के लोगों ने, जब मेरी कंडीशन क्रिटिकल थी, उस समय बहुत सारे लोगों की क्रिटिकल कंडीशन थी, मेरी कम से कम एक ग्रुप बना हुआ, उसमें 50-60 सोराइसिस के पेशेंट है ग्रुप में, एक ग्रुप में 250 पेशेंट है। तो उसमें से कुछ 1-2 पेशेंट ने सुसाइड तक कर लिया था। मेरी फैमिली ने मुझे बहुत मजबूत बना दिया था, मेरी सोच बहुत मजबूत थी कि यार अपन इस बीमारी से मर नहीं सकते हैं। हार जरूर गए हैं अपन कि अब कोई इलाज नहीं है, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अपन इससे मर नहीं सकते हैं। तो मैंने किसी प्रकार का कोई गलत डिसीजन नहीं लिया। कई लोगों ने गलत डिसीजन ले लिए,
और मेरी फैमिली मेरे साथ में हमेशा खड़ी थी, रात दिन रात खड़ी थी। तो मेरे को मनोज सर की वो बात जब समझ में आई तो मैंने फिर राकेश जी को फोन लगाया, राकेश सर यार मेरे को मशीन लेना है। तो राकेश जी बोले मशीन ले लो, क्योंकि वो एक अदर कंपनी में काम कर रहे थे, मेटाफोर्स कंपनी में उनकी वगैरह। और सर को भी मैंने फोन लगाया, सचिन सर को, बोले कि यार किसी से भी ले लो, क्योंकि इनका मकसद था नहीं मशीन लेना। 3 लाख रुपए का प्रोडक्ट है, तो इनको कोई वो था भी नहीं, और इनका बिजनेस का भी नहीं पता था किसी को, ना मुझे पता था बिजनेस के बारे में। फिर मैंने यूट्यूब वगैरह पे सर्च किया तो मुझे थोड़ा बहुत बिजनेस का आइडिया लगा। मैंने यार अब यूट्यूब पे मैंने सर्च करा तो बिजनेस बहुत अच्छा लगा मेरे को, मैंने क्योंकि दीपक सर का एक सेशन का एक यूट्यूब पे मेरे को मिल गया था। मैं यार सुने लगा, अगर अपन ठीक हो गए, अगर एक एक आशा है ना, अगर अपन ठीक हो गए तो अपन बिजनेस तो करेंगे इसमें। और बिजनेस करेंगे तो अगर मैं जिस प्रोडक्ट से ठीक होता हूँ, जैसे मैं एडब्ल्यूपीएल के प्रोडक्ट से ठीक हुआ तो मैंने अच्छे से प्रमोट करा उसका, मैंने लगभग 2.5 करोड़ का माल बेचा पूरी टीम से मिला के, और मुझे अच्छा उसमें बेनिफिट हुआ। तो मैं एक मकसद मेरा शुरू से रहता है, और मेरे बड़े सपने हमेशा शुरू से, मेरे को 2013 से जब नेटवर्क मार्केटिंग से शुरुआत हुई थी, तो मैंने यार अगर अपन काम करेंगे तो बड़ा ही करेंगे, छोटा काम नहीं करना है अपने को, और अच्छा काम करेंगे अपन यहाँ लोगों के साथ, लोगों को एक नौकर अपन नौकरी करेंगे तो नौकर बनेंगे, या लोगों को अपन नौकरी देते हैं। तो ये दिमाग में शुरू से चल ही रहा था, और नेटवर्क मार्केटिंग का कीड़ा तो जिसको और सारी चीजें, तो अगर ठीक हुआ तो बिजनेस तो करूं। तो मैं अब सर्च में लग गया कि मैं अब किसके साथ बिजनेस करूं। अब मेरा संपर्क किसी से हो नहीं रहा था, क्योंकि मेरे पास ओकिनावा टीम की लिंक भी नहीं मिलती थी कहीं से, ताकि मैं इस टीम में कैसे भी इन लोगों से संपर्क करूं। तो ललित जी संगतानी ने राकेश जी राठौड़ देपालपुर वाले सर, और राकेश जी राठौड़ सलवा वाले सर, इनकी टीम से ललित जी की यहाँ मशीन लगी हुई थी, इनको नंबर दिया, ये मेरे घर पे आए। तो मैंने इनसे मना कर दिया मिलने से, मैं नहीं मिल पाऊंगा। उस समय मेरी कंडीशन खराब ही थी, तो मैं नहीं मिल पाऊंगा। तो ये लोग आए, 1-2 बार आए मेरे घर पे, जबरदस्ती मेरे दादाजी ने मिलवाया इनसे। तो मेरे को ऐसा लगा कि यार इन्होंने जब बिजनेस बताया कि बिजनेस तो अच्छा है, लेकिन यार ये दोनों लोग थोड़े मेरे को सीधे लगते हैं यार, तो ये इनके साथ कैसे बिजनेस करूंगा। क्योंकि मेरी क्या मेंटेलिटी सचिन सर ने थोड़ी हाई हाई बना दी थी कि यार अपने को अच्छे से अच्छे व्यक्ति के साथ बिजनेस करना। और मैं में लगा हुआ था, जब एक अच्छे लीडर की तलाश में था, और मैं पानी से थोड़ा मेरे को रिलीफ हो गया था, मेरे को भरोसा तो हो गया था, लेकिन मेरे को भटकाने वाले लोग भी थे। तो मेरे को 4-5 महीने हो गए लगभग इस पिक्चर में। फिर मैंने एक मीटिंग में, मेरे को इनवाइट किया गया राकेश जी के द्वारा, राठौड़ के द्वारा, और मैं वहां पे जस्साखेड़ी मीटिंग में गया। और मैं मीटिंग में इसीलिए गया था कि यहाँ अगर मीटिंग 100-150 लोगों की हो रही है तो कोई ना कोई तो लीडर आएगा, और मेरे को लीडर की तलाश थी, क्योंकि मैं पहले 4-5 टीमों से बात कर रहा था, कोटा टीम से बात कर रहा था, धार टीम से, अलग अलग 4-5 टीमों से बात कर रहा था, लेकिन ओकिनावा टीम का मेरे को कोई व्यक्ति नहीं, दूसरा नहीं मिल रहा था। वहां पे मेरे को बिजनेस प्लान में राम सर दिखे, राम सर ने बिजनेस प्लान, बहुत ही अल्टीमेट बिजनेस प्लान दिया था। थैंक्सफुल राम सर, क्योंकि राम सर ने जो बिजनेस प्लान दिया था, और राम सर ने मेरे को टारगेट करके बिजनेस प्लान किया था कि यादव जी अगर अपन 3 साल में मशीन लगाते हैं तो कितनी मशीन लगा सकते हो आप। 100 मशीन 3 साल में कर सकते हो। तो मैंने हाँ सर कर सकते हैं, ऐसा वैसा। तो इन्होंने मेरे को 40 लाख लगभग का फिगर बताया। तो मेरे माइंड में वो क्लिक कर गई कि यार सुनील, अगर तू ठीक हो गया, वहां रिजल्ट मैंने देखे थे, तो अगर तू ठीक हो गया और बिजनेस करता है तो 3 साल की जगह 5 साल में भी करेगा तो भी पैसा कमाएगा। पैसा तो कमाएगा, तू ठीक हो जाएगा, तेरी फैमिली इस पानी से सिक्योर रहेगी। क्योंकि आज तक तूने जितने भी प्रोडक्ट प्लान करे हैं तो उसमें तूने अकेले दवाई पी है, और अकेले दवाई पी है अगर तूने, तो तू अकेला खाएगा तो भी मानसिक तौर पे बीमारी अगर घर में रहती तो सारे लोग बीमार रहते हैं। लेकिन पानी अगर तेरे लिए लिया गया है तो पूरी फैमिली काम पिएगी, और तू ठीक हो जाएगा, और पूरी फैमिली भी ठीक हो जाएगी। क्योंकि पापा को भी हार्ट की प्रॉब्लम थी, दादाजी को भी थोड़ी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम थी, मेरी मिसेस को भी गायनिक प्रॉब्लम थी। तो मैंने वहां डिसीजन लिया, समझा, और मैं राम सर को बोल के आया, मीन्स राम सर यार आपको अगर टाइम मिला, आप इंदौर जा रहे हो तो मेरे को थोड़ा सा 10 मिनट का टाइम आप दे देना, चाय मेरे यहाँ पी के जाना, दुकान पे मेरे हूँ, कोट चौराहे पे मेरी दुकान है। मैं दुकान पे गया, आधे घंटे बाद राम सर बिना बताए, बिना फोन लगाए, उनको क्या मालूम कैसे आइडिया रहा, वो मेरी दुकान पे आ गए। तो मेरी दुकान पे लगभग 5-7 लोग आए, सोहन सर भी आए थे, राकेश जी आए थे, असलम शाह जी आए थे, और हुकुम ठेकेदार जी, सारे लोग बैठे। क्योंकि मैंने देखा है
और राम सर की एक चीज वहां पे मेरे को समझ में आई थी कि यार वास्तव में लीडर कौन होता है। उन्होंने एक चीज मेरे को बताई, वो बैठे रहे, उन्होंने मेरी कंपनी, जिस कंपनी में मैं काम करता था, उसकी बुराई नहीं करी, 1% भी बुराई नहीं करी। उन्होंने तारीफ करी कि बहुत अच्छे प्रोडक्ट है इसके, और मेरे दोस्त वगैरह इसमें काम करते हैं और बहुत अच्छे से आप इसको यूज कर रहे हो, अगर इससे आपको फायदा नहीं हुआ तो वो एक अलग बात है। लेकिन मैंने, सर यार फायदा तो हुआ था इससे पहले। बोले कि आपकी अच्छी कंपनी, पे आउट भी अच्छा आता है, और आपने कैंगन समझा है? हाँ सर समझा है। बस इतनी सी बात करी। लेकिन दूसरे लोग जो पास में बैठे थे वो ले दे के आपको वही बात कर रहे थे कि आपको वहां पे मीटिंग कैसी लगी, आपको टेस्टोमेनियल कैसे लगे। लेकिन राम सर मेरे को मित्रता केंगन केंगन ने यादव जी के यहाँ चाय पे बुलाया इन्होंने, तो अपन तो मेहमान है, तो अपन चाय पियेंगे। तो चाय वाय पी, थोड़ी देर बातचीत करी। राम सर का मुझे व्यवहार बहुत अच्छा लगा। वो उन्होंने उस टॉपिक को हटाकर, केंगन टॉपिक को हटाकर पूरी मित्रतापूर्ण बात करी मेरे से, और एक मित्र बन गए थोड़ी देर में कि यादव जी आपसे मेरी पक्की दोस्ती हो गई है, और मैं इस आपके बड़नगर का जमाई हूँ, जब भी आऊंगा आपके यहाँ चाय पीऊंगा, आप मशीन भाल चाहे किसी से भी लेना मत लेना, और कोई दिक्कत नहीं मेरे को, लेकिन मैं आप मेरे मित्र हो। मैंने, यार व्यक्ति अगर ऐसी बात कर रहा है तो अच्छा काम अपन इनके साथ अपन कर सकते हैं। मेरी सोच बन गई थी उसी समय। अगर उस समय राम सर मेरे से अगर केंगन की केवल बात करते तो मैं और थोड़ा सा समय लेता, क्योंकि यार इनको तो यार एक सेल्समैन की तरह लगे हुए हैं मेरे पीछे, पर इनकी सोच मुझे बहुत अच्छी लगी। फिर मैंने वहां समझा, राम सर वहां से चले गए। मैंने राम सर को एक बात बोल दी थी कि राम सर ये मशीन मैं जरूर लूंगा। लास्ट में मैंने एक बात बोली, मैं राम सर मशीन जरूर लूंगा, मेरे लिए नहीं लेकिन मेरे परिवार के लिए लूंगा, क्योंकि मेरी दादी 2015 में मस्कुलर डिस्ट्रोफी एक बीमारी होती है, उसके कारण सुख सुख के चली गई, और हम देखते रह गए, क्योंकि उसमें हम लाखों रुपए लगाने के बाद भी मेरी दादी को हम नहीं बचा पाए थे। और मेरी कंडीशन भी ऐसी थी कि मैं लाखों रुपए लगाने के बाद भी मैं भी ठीक नहीं हो पा रहा था। मेरी फैमिली में देख रहा था कि ऐसा नहीं हो कि अगली और किसी का नंबर किसी बीमारी में लग जाए। तो मैंने मेरी फैमिली के लिए डिसीजन लिया कि अब अपने को मशीन लेना है, और मेरा ये भी फाइनल हो गया था कि अब मशीन राम सर से ही लेना है। मैंने राम सर को बोल दिया कि सर मैं मशीन तो लूंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा समय लूंगा, मेरे पैसे 2-4 दिन में अरेंजमेंट हो जाएगा। 4 दिन का समय मैंने लिया था, जबकि राम सर ने मेरे को कोई किसी प्रकार की कोई बात मेरे से कैंगन की करी हुई नहीं थी वहां पे। फिर मैंने वहां से, मेरी शुरुआत हुई 4 दिन बाद। राम सर को आधी 11 लगभग रात को 11 बजे एक मैसेज आया। मैसेज में सर ने मेरे यही पूछा कि सर क्या हालचाल है, बढ़िया है, क्या नहीं हुआ। ऐसे ही बातचीत करी, 4 मैसेज पे बात हुई। मैंने सर को बोला मैं सर पेमेंट का अरेंजमेंट हो गया है। आईडी ऐसी जगह में मेरी सर वहां से कैंगन की शुरुआत हुई, और मैं इस पानी को लाइव यूज करने लगा। जब मेरे घर पे मेरी मशीन लगी, मैं इस लाइव को यूज करने लगा, पानी को पूरी तरीके से इसका यूज करा। मैंने 2.5 pH का यूज करा, और 11.5 pH वगैरह सारे यूज करा सर। तो मेरे को बहुत ही रिलीफ हुआ, बहुत रिलीफ हुआ। और मैं एक चीज मेरे को यहाँ भी ये समझ में आई थी कि मेरे को बिजनेस करना है। अब आप ये एक चीज समझना कि जिस व्यक्ति ने मेरे को डेमो दिया था, उस व्यक्ति ने क्या किया कि मेरा फॉलोअप नहीं लिया। एक गलती हम भी ये करते हैं कि डेमो देने के बाद फॉलोअप नहीं करते हैं। उसके बाद अगर उनको रिजल्ट जो चाहिए, जैसे मेरे को सोराइसिस है तो मेरे को सोराइसिस का रिजल्ट भेजना चाहिए, लेकिन उन्होंने क्या करा कि किसी प्रकार का कोई रिजल्ट नहीं भेजा। वो जय श्री श्याम, जय गणपति, ये चीजें भेजते रहे, और इस कारण से मैं उनसे धीरे धीरे दूर हो गया, और वो मेरे संपर्क में कभी नहीं आए। फिर अगर वो मेरे संपर्क में रहते तो मैं शायद उनसे ही मशीन ले लेता, लेकिन वो मेरे संपर्क में रहे। ये अपन भी गलती कर देते हैं, अपने को नहीं करना चाहिए। उसके बाद राम सर से मुझे एक बात समझ में आई थी कि आप किसी भी व्यक्ति के पास जाओ तो उससे मित्र बनो, पहले उसके अच्छे दोस्त बन जाओ। आप उसका अच्छे से व्यवहार उसका भी समझो, आपका भी समझो। लेकिन हम क्या गलती करते हैं, जाते से ही भिड़ जाते हैं कि यार कैंगन ले लो, कैंगन ले लो, कैंगन ले लो। कोई नहीं लेगा कैंगन। ये गलतियां मैं भी करता हूँ, कभी कभी मेरे से भी हो जाती है। लेकिन फिर मैं राम सर के बातचीत करता हूँ, फिर मुझे समझ में आती है कि यार अपन अपने पास मशीन कैसे आई थी, वो बात तो वो बड़ी बात है ना। फिर मैं यहाँ से मेरी शुरुआत हुई, और मैं ठीक होने लगा, धीरे धीरे ठीक होने लगा। मेरा एक मकसद बना लिया कि यार अपनी जो जिंदगी थी, अपनी जिंदगी क्या थी, कमरे में कैद थी, और इस कमरे में कैद से अपन बाहर निकले हैं ना, तो
अब अपने एक ही मकसद होना चाहिए कि अपने को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक स्वास्थ्य पहुंचाना है, क्योंकि अपनी जिंदगी तो वैसे भी खत्म थी और खत्म जिंदगी का कोई था ही नहीं, कोई औचित्य नहीं था। और यहाँ एक अच्छी जिंदगी मिली है और अच्छी जिंदगी का अपने को भरपूर उपयोग करना है। पैसा कमाना एक मकसद नहीं है, क्योंकि अपन अगर घर में पड़े रहते तो पैसा क्या है, कहाँ से आता है, कुछ नहीं आता। यहाँ तो एक जो पैसा मिलेगा बोनस का मिलेगा, लेकिन स्वास्थ्य जो मिला है, परिवार को स्वास्थ्य मिला है। मेरे परिवार में बहुत अच्छे रिजल्ट आए। मेरे पापा की, मेरे दादाजी की जो बीमारियां थी, मतलब उनको जो हार्ट की गोलियां वगैरह चल रही थी, वो पूरी तरह से बंद हो गई। मेरी मिसेस को बहुत ज्यादा गायनिक प्रॉब्लम थी, वो ठीक हो गई। मेरी मम्मी को एक ठंड में एक परेशानी थी कि मेरी मम्मी नंगे पांव घर में नहीं चल सकते थे, उनको बहुत खुजली होती थी, वो बीमारी खत्म हुई। मेरे घर में लगभग सभी को अच्छे से अच्छे रिजल्ट आए और मैंने उसका भरपूर उपयोग करा। मेरी मशीन की आज मेरे घर में पूजा होती है। मैंने उसका एक काउंटर बनवाया पूरा, उस पर फ्लेक्स लगाया। लगभग मैंने 15 से 20 हजार तो इंस्टॉलेशन का खर्चा कराया घर के अंदर। और मैं पूरी तरह से, मेरी फैमिली उसमें इन्वॉल्व है, सारा लगभग कर। लेकिन मैं एक चीज समझ में आई कि जितना हम इसको प्रमोट करेंगे उतना हमारा हमारा भी फायदा है, लोगों का भी फायदा है। मेरे घर से आज कई लोग पानी ले जाते हैं, मेरे घर से कैंसर पेशेंट ठीक हुए हैं। एक व्यक्ति को मेरे यहाँ से पानी ले जाके वो पूरी तरह से ठीक हो गया। उनको नली लगी हुई थी नाक में, केवल जूस जाता था, डॉक्टर ने मना कर दिया था, 1-2 महीने के मेहमान है। आज वो ठीक ही घूम फिर रहे हैं। मेरे मेरे यहाँ से एक लकवे के पेशेंट ठीक हुए हैं। और मैंने एक चीज यहाँ से समझ में आई कि अब अपने को बिजनेस करना है, कैसे करेंगे। तो मैंने सबसे शुरुआत में राकेश जी प्रजापत को ही मैंने बोला, मैं सर यार अपन इस बिजनेस को शुरुआत करेंगे, इसमें बहुत अच्छा मशीन बेचने पे। सर मैंने आप समझ लिया है और मैं जिस व्यक्ति से आपको मिलवाता हूँ आप उनसे समझो। मैंने राम सर से इनको मिलवाया, फिर इनको समझ में आया। फिर मैंने डॉक्टर साहब से बात करी, डॉक्टर साहब ने मेरे को मना कर दिया कि सुनील यार मैं बिजनेस नहीं कर पाऊंगा, मैं जिस कंपनी में हूँ तेरे को पता है, अपने को इससे बहुत अच्छा पैसा मेरे को आता है, 1-1.25 लाख तक आ जाता है मेरे को, और तेरे को भी आ रहा है, तू क्यों परेशान हो रहा है। मैं सर नहीं, मैं जिस चीज से ठीक हुआ हूं ना उस चीज को मेरा प्रमोट करने का मकसद है। मैंने पहले भी मेरी अगर प्लाईवुड शॉप छोड़ के मैंने आपके साथ AWPL किया है, तो मैं ये भी करूंगा। अब मैं दूसरी कंपनी नहीं कर पाऊंगा, तो मैंने धीरे धीरे उसको मैंने स्विच कर दिया और मैंने 100% इसमें मैंने फोकस कर लिया। मैंने शुरुआत के 10 डेमो दिए थे, आज 10 में से मेरे साथ 3 लोग हैं और मैं इसको अच्छे से प्रमोट कर रहा हूँ। तो मेरे यहाँ से बिजनेस की शुरुआत हुई। मेरे साथी जो है राकेश जी प्रजापत, उसका उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि वो मेरे यहाँ भगवान बन के आए और उन्होंने मेरे को एक रास्ता दिखाया। फिर मेरे यहाँ राम सर, वास्तव में राम तो राम ही होते हैं, उन्होंने मेरे को, मेरे बिजनेस गुरु है, उन्होंने मेरे को बिजनेस बताया और उन्होंने मेरा पल पल मेरे साथ दिया। मेरे में जो बीच की अपलाइन है, मेरे 3 अपलाइन है, तीनों अपलाइन को मैं पहले फोन ही नहीं उठाता था इनके, मैं इनसे बात भी नहीं करता था। मैं एक मेरा थोड़ा सा उस समय मेरे को एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम किया तो ईगो एक हर्ट कर था कि यार इनसे क्या बात करूं। मैं डायरेक्टली राम सर से बात करता था, लेकिन एक राम सर ने एक दिन मेरे को एक बैठा के समझाया कि बेटा जितनी भी अपलाइन है उनका प्रॉपर यूज करो, मिस यूज मत करो, प्रॉपर यूज करो। तो मुझे वो बात समझ में आई कि वास्तव में अपन मिस यूज कर लेते हैं, कभी कभी अपन राम सर का मिस यूज करते हैं, हर बात पे राम सर को परेशान करते हैं अपन। पर ये नहीं करना चाहिए अपने को। जो अपने अपलाइन है उनको भी 5 पे अपलाइन है अपने पास, उनको भी संपर्क में रहना चाहिए। तब से मैं दोनों राकेश जी देपालपुर वाले सर और सलवा वाले सर के संपर्क में आया। फिर मैं आज भी मेरी अपलाइन का कभी भी मिसयूज नहीं करता हूँ। अगर मेरे को राम सर आधी रात को भी फोन लगाते तो मैं उनसे बात करता हूँ, मेरे को जरूरत लगती तभी उनसे मैं संपर्क में आता हूँ, तभी मैं उनको बुलाता हूँ। राम सर का टाइम मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे जिस प्रकार से आज मनोज सर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है पूरी टीम के लिए, ऐसे मेरे लिए राम सर बहुत महत्वपूर्ण है। मैं राम सर अगर मेरे को बोल देते हैं कि यार सुनील आज मैं फोन लगाता हूँ, राम सर पूछना कहाँ हो, बोले कि मैं तेज नगर पे हूँ यार, यहाँ पे मेरे काम से आया हूँ। मैंने सर आज थोड़ा सा टाइम मिल पाएगा, बोले कि टाइम तो है यार लेकिन मेरे पास गाड़ी नहीं है। तो मैं सर को 2-3 बार लेने पहुंच गया। मैं बड़नगर से इंदौर पहुंच गया लेने के लिए और लेके वहां से राजस्थान जाया, मतलब जहां मेरे को केवल 150 किलोमीटर में जहां पे फॉलोअप करना वहां जाना है, लेकिन मैं 150 उल्टा इंदौर पहुंचा, इंदौर से वापस इधर आया। मैंने 300 की जगह 600-700 किलोमीटर गाड़ी चला जाता हूँ। मेरा एक मकसद है कि मेरे को काम करना है, उसके लिए मैं कभी भी नहीं देखता हूँ कि खर्च लग रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। मैंने मशीन भी 2 मशीन ली है, 2 आईडी पे मैं काम कर रहा हूँ, मैंने एक गाड़ी भी ली है। तो मैंने ये लिए इसके लिए करा है, मेरा मकसद है। मैं आज 1 साल में 3A रैंक है।
लेकिन मैं काम इस तरीके से कर रहा हूं कि मेरे इसमें ज्यादा से ज्यादा मैं उन लोगों को लेके आऊं जो घोड़े बने। घोड़े कैसे बने? क्योंकि मैं नेटवर्करों पे काम कर रहा हूँ, मैं अच्छे से अच्छे व्यक्ति पे काम कर रहा हूँ, जो मतलब एक बार लाना उनको मुश्किल है, लेकिन अगर वो आ गए तो उनको केवल साथ में रह के संभालना है, काम करना है, अच्छा काम होगा, बड़ा काम होगा। और मेरी ये शुरू से सोच है कि मेरी टीम में ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर है। मेरी आज सर मेरे एक कॉपी में लिखा हुआ है कि मेरी टीम में कम से कम 50 डॉक्टर होना चाहिए, और मैं इसमें कामयाब हो पाऊंगा। मैं 100% बोल रहा हूँ, और मेरी टीम में होंगे, और मेरे अच्छे अच्छे नेटवर्कर, मेरे अलग अलग कंपनियों के नेटवर्कर को मैं लाऊंगा, अच्छे अच्छे लोगों को मैं लाऊंगा। और मैं इसमें अब कामयाब हो रहा हूँ धीरे धीरे, क्योंकि नेटवर्क की भी शुरुआत हो चुकी है और डॉक्टरों की भी शुरुआत हो चुकी है। और मैं यूजर पे ज्यादा फोकस नहीं करता हूँ, मैं यूजर पे केवल डेमो दिखाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ और उनसे बातचीत करता हूँ, लेकिन फॉलोअप में सभी को रखता हूँ। मैं अभी बीच में क्या हुआ कि मेरी मशीन नहीं लग पा रही थी, 3 महीने हो गए थे, लगभग 200 प्लस डेमो मैंने कर दिए थे घूम घूम के। मैं कभी भी अपलाइन के ज्यादा भरोसे नहीं रहता हूँ। 4 डेमो मैंने राम सर से करवाए थे, और 5वें डेमो में सर को फोन लगाया, सर बोले कि मैं आज सुनील भाई आज मैं फ्री नहीं हूँ, मैं 2 दिन बाद आऊंगा। पहले सर क्या मेरे टाइम ले रहे हैं। से मैं डेमो किया तो भेजा, उससे मैंने रोहित को, मेरी फैमिली को बिठा बिठा के डेमो दी। मैंने उसी दिन से किट संभाली और मैं डेमो कर रहा हूँ। कुछ नेटवर्क का इशू आ रहा सुनील जी आपके यहाँ पे, थोड़ा सा कुछ नेटवर्क की पोजीशन पे आप चले जाएं। वीडियो चिपक रही है आवाज। सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ, थोड़ा सा नेटवर्क का कुछ इशू है वहाँ पे। ठीक है, कंटिन्यू करें आप। हाँ तो सर मेरी जर्नी इस प्रकार से स्टार्ट हुई और फिर मैं ठीक हुआ। और मैं आज अगर कैंगन में हूँ तो माहौल की वजह से हूँ, मैं ठीक हूँ तो माहौल की वजह से हूँ। आपने देखा कि एमएमटी 2 में मैं ठीक हो पाया, मतलब ठीक होने के बाद सेलिब्रिटी के तौर पे मेरा प्रमोशन हुआ वहां पे। मतलब मैं क्या बताऊं सर कि मैं उस रात सो नहीं पाया हूँ, रात भर नींद नहीं आई थी उस रात मेरे को, कि लोग मेरे यार, मतलब मैं एक कमरे में कैद था और मेरे साथ सेल्फी ले रहे हैं, मेरा स्वागत कर रहे हैं, मेरे को मतलब एक सेलिब्रिटी बना दिया। मेरे को एक कमरे से निकाल कर सर मेरे को, मनोज सर मेरे को विदेश तक ले गए। मतलब सर मैं क्या बताऊं, मैं मतलब एक नई जिंदगी में आ चुका हूँ, नई जिंदगी मिल गई है मेरे को, और इस नई जिंदगी का मैं भरपूर फायदा उठाऊंगा। और इस माहौल, ओकिनावा टीम के माहौल की वजह से मैं आज जल्दी ठीक हुआ हूँ, क्योंकि ये माहौल नहीं होता तो भी मैं ठीक नहीं हो पाता। तो इस माहौल की वजह से मैं ठीक हुआ हूँ। और जिंदगी में खुश रहना जरूरी है। मैंने एक चीज समझ में आई है कि अल्टीमेट उद्देश्य खुश रहना है। आज मैं ठीक हुआ तो मेरी फैमिली ठीक है, और मेरी फैमिली ठीक है तो मेरे को सब कुछ, मेरे को क्या चाहिए, स्वर्ग से पहले का स्वर्ग मिल गया। क्योंकि आज मैं भी ठीक हूँ, मेरी फैमिली भी ठीक है, जो मेरी परेशानी थी वो मेरी आज परेशानी चली गई है। आज मेरे घर में अगर मैं मशीन निकाल लेता हूँ तो मेरे घर के बच्चे रोने लग जाते हैं कि यार मेरी मशीन कहाँ गई, मशीन कहाँ गई। बच्चे रोते हैं, बिना मशीन के कोई पानी नहीं पीता है। मेरे घर में मटका मैंने हटा दिया, मेरे घर में पूरी तरह से मशीन पे ही डिपेंड है, और मशीन पे ही मतलब पूरी तरह से काम हो रहा है। और आज मैं बता दूं कि मैंने एक टारगेट लिया है सर, और मेरे जब मैंने बिजनेस की शुरुआत करी थी तो कैंगन के पहले भी जिस बिजनेस में मैंने शुरुआत करी थी प्लाईवुड वगैरह के, तो मुझे एक बात समझ में आई थी। मेरे दादाजी का कहना था कि यार बेटा 1000 दिन किसी बिजनेस को दे दीजिएगा, 1000 दिन, उसमें जितने भी उतार चढ़ाव आए वो सहन कर लेना। चाहे 1000 दिन में आपको घाटा हो या फायदा हो, लेकिन आपको 1000 दिन उसमें देना है। 1000 दिन जिसने दे दिया वो आगे जड़ मतलब हमेशा कामयाब रहेगा। और मैं आप लोगों को यही बोलना चाह रहा हूं, मैं भी खुद इसी पे काम करता हूं। आप कम से कम 1000 दिन तो कैंगन को दो, जो आप कर रहे हो। कैंगन को 1000 दिन दो, केवल 1000 दिन में आप 1000 दिन काम काम के दो। ऐसा नहीं कि 1000 दिन 3 साल दे दिए, कुछ में कुछ नहीं करा। काम के 1000 दिन दो आप। 1000 दिन आपने दे दिया ना, तो आप कोई दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक पाएगी, आप सक्सेस हो जाओगे। सारी रैंक जो है आपको मिलेगी, सारी खुशियां आपको मिलेगी। आप कैंगन से अलावा जिंदगी सोचो तो सही कि आप कहाँ जा रहे हो। मैंने एक चीज सोची है कि अगर मैं कैंगन नहीं करूं तो कैंगन नहीं करूंगा तो मैं क्या करूंगा, बिजनेस करूंगा। मेरा सेटअप बिजनेस है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, प्लाईवुड हार्डवेयर का अच्छा बिजनेस है मेरा। लेकिन उसी बिजनेस को मैं अगर करूंगा तो मैं एक सीमित दायरे में रहूंगा।
मैंने यहाँ क्या पाया है, मैंने पहले क्या खोया था, स्वास्थ्य खोया था, मैंने मेरा दोस्त खोए थे, मैंने मेरी बाहर के लोग खोए थे, मैं बाहर नहीं निकल पा रहा, ये खोया था। और मैंने केंगन से पाया है, मैंने मेरा स्वास्थ्य पाया है, मेरे परिवार का स्वास्थ्य पाया है, मैंने यहाँ अच्छे अच्छे मित्र पाए हैं, इतना अच्छा माहौल पाया है, इतना अच्छा ओकिनावा टीम को पाया है, और ये सब मैंने यहाँ से पाया है। अगर मैं इस केंगन से हट जाऊंगा तो ये सारे लोग मुझसे दूर हो जाएंगे। एक चीज मेरे को ये समझ में आई कि अगर आप जूम मीटिंग में, AWPL वगैरह कंपनियों में जूम मीटिंग वगैरह थी नहीं, हमारे कुछ भी नहीं थे, भले वो लेते ही नहीं थे। यहाँ पे मेरे को जूम मीटिंग का एक प्लेटफॉर्म समझ में आया कि आप काम नहीं भी कर रहे हो। मैं बीच बीच में क्या हुआ कि मेरे को सोराइसिस अप डाउन भी हुआ, तो मैं एक 1.5 महीने नहीं केंगन कर पाया, लेकिन मैंने एक दिन भी मीटिंग मिस नहीं करी। मीटिंग में मैं हमेशा रहता हूँ, क्योंकि मीटिंग में रहने से क्या है कि आप अलाव के बीच में रहते हो, और अलाव में आप रहोगे तो आपको, चाहे आप काम बाहर फील्ड पे नहीं जा रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं किसी से आप टीम से बात करोगे, लोगों से बात करोगे, आपकी अपलाइन से बात करोगे। लेकिन लोग क्या करते हैं कि जूम सेशन छोड़ा, फिर धीरे धीरे अपलाइन से बात करना छोड़ेंगे, धीरे धीरे टीम से दूर हो जाएंगे, तो आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा, और फिर बाद में बोलेंगे यार हमने भी तो केंगन करा था, हमसे तो नहीं हुआ। तो भैया कहाँ से हो गए आप? 1000 दिन तो देख के तो देखो। आप 1000 दिन दोगे ना, तो मेरा जैसा कमरे से निकलकर अगर विदेश यात्रा कर चुका है, और मैं अगर कमरे से निकलकर विदेश यात्रा गया हूं, तो इस केंगन की वजह से गया हूं, इस ओकिनावा टीम की वजह से गया हूं, मनोज सर की वजह से गया हूं। तो मैं लास्ट में सर एक बात यही बोलना चाहूंगा कि कभी जीत मिलती है तो कभी तजुर्बा मिलता है। जिंदगी में हर कोशिश का हमें फल जरूर मिलता है। जो हारते नहीं हिम्मत, उन्हें मंजिल का पता मिलता है। सब्र का इम्तिहान लेती है जिंदगी, जो धैर्य रखे उसे सब कुछ मिलता है। मैंने भी धैर्य रखा, हिम्मत रखी, मैंने हिम्मत कभी नहीं हारी, तो मैं आज ठीक हूँ। और आज मुझे इतनी अच्छी फैमिली मिली है, केंगन फैमिली मिली है, क्योंकि एक मेरा परिवार तो मेरे साथ था, और आज इतनी बड़ी फैमिली ओकिनावा फैमिली मेरे साथ है, और फैमिली को सैल्यूट है। बारंबार धन्यवाद है मनोज सर का, राम सर का, राकेश जी का, और पूरी टीम का, कि आज मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ, सुरक्षित हूँ, और सुरक्षित हाथों में हूँ। क्योंकि एक मैंने देखा है कि अगर किसी का रिश्ता करने जाते हैं तो अपन एक सुरक्षित, अच्छा परिवार, स्वस्थ परिवार, सारी चीजें कि यार इनके घर में क्या चल रहा है क्या नहीं, आज तक तो बहुत सारी चीजें देखने लग गए हैं। लेकिन यहाँ पे भी मैंने एक फैमिली को समझा है, देखा है। जिंदा हो तो जिंदा नजर आना चाहिए, ये सर की लाइन, एक लाइन से मैंने आज इस ओकिनावा टीम को ज्वाइन करा है। तो कब किस जूम मीटिंग से आपको क्या लाइन मिल जाएगी, किसको क्या कहना है, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं इसकी वजह से आज यहाँ पे खड़ा हूँ, आपके साथ खड़ा हूँ, और मैंने जो गलतियां करी वो आगे से गलतियां नहीं होगी। और अब जो भी मैं कर रहा हूँ पूरी तरह से फोकस्ड होके इसी काम को करूंगा, 100%, पूरी लाइफ यही करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि मेरे पास कोई मकसद नहीं था, और आज मेरे पास मकसद है। एक इसी मकसद पे मेरे को काम करना है, इसी मकसद पे मेरे को आगे बढ़ना है, और इस माहौल की बदौलत में आज जिंदा हूँ। बहुत ही बढ़िया सुनील जी। सुनील जी, मैं आप सबको एक अभिभावक हो गए हैं थोड़ा सा। सुनील जी, ये भावनाओं को हमको समझना पड़ेगा, ये क्यों हुए हैं। देखिए, इनकी इस स्थिति के, ये जो स्थिति का एक मैं वीडियो भी है जो इनकी पूर्व की स्थिति को हमको अवगत कराएगा। ये भावनाएं जो आप देख रहे हैं, ये उस स्थिति को याद होके आ रही है कि पहले मैं क्या था और आज क्या हूं। तो सुनील जी, थोड़ा सा आपने इतना संघर्ष किया है, इतना बेहतर तरीके से उस संघर्ष को, उस लड़ाई को लड़के आज आप इतनी अच्छी कंडीशन में हैं, और कई लोगों का आप प्रेरणा स्रोत हैं। मैं निवेदन करूंगा मनोज सर से, इनका एक वीडियो है हमारे सर अभी हमारे पास में, तो वो प्ले कर रहे हैं सर, देखिए आप सब। बड़ा दरवाजा लगा। सूख गए इनके आंसू, ये ना कभी रोते हैं। सूख गए इनके आंसू, ये ना कभी रोते हैं। अब दवा की जरूरत नहीं, अब दवा की जरूरत नहीं, मुझको दर्द जिगर के लिए
नजर तेरी मेरे मसीहा, काफी है उम्र भर के लिए, हो काफी है उम्र भर के लिए। अब दवा की जरूरत नहीं। बहुत शानदार। सुनील भैया, आपने धैर्य की बात करी है, तो धैर्य आपने बहुत रखा है और आज वो धैर्य ही आपके अंदर एक प्रतिभा बन के आया है। आज सुबह सर ने जो लाइनें चलाई थी उसमें प्रतिभा शब्द बार बार आया था। मैंने गौर किया, बार बार प्रतिभा तो ये हर इंसान में होती है, और अगर आप धैर्य रखेंगे तो आप अपना जीवन बदल सकते हैं। तो कैंगन ने हमारा जीवन बदला है, लाइफ बदली है। और दैनिक अभ्यास अगर हम लोग रोज करेंगे लगातार, मीटिंग्स में आना, सारी चीजें, तो सर बहुत चीजें बदल जाएगी लाइफ में। थैंक यू सर, बहुत अच्छा आपका रहा। और लेखराज जी, क्वेश्चन लीजिए, बात करेंगे सर जी, लोगों से। मैं थोड़ा सा सुनील सर, अभी यहाँ जी सर। पे भाभी जी भी नजर आ रहे हैं मुझे, पीहू भाभी जी, तो मैं थोड़ा सा उनको भी झूम पे लेना चाहूंगा। आप अनम्यूट करिए उनको। पीहू भाभी जी, आप सर के परिस्थिति के बारे में और आज आप कैसा क्या लग रहा है, ये किस प्रकार से आपको अपने घर के एक्सपीरियंस बताइए, और ये इस कार्य को कर रहे हैं तो उसके बारे में बताइए। आप आप है ना इधर, पीहू भाभी जी? कमल एक सर एक मिनट सर। जी, अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको। आप सर दूसरे को ले लीजिए, मैं बुलवाता हूँ नीचे, शायद वो। अच्छा, ओके जी, ओके ओके, ठीक है। अभी और कोई अपने कोई प्रश्न पूछना चाहेंगे, क्योंकि इनके परिवार से हम फिर बात करेंगे थोड़ी सी, 2 मिनट के लिए उनसे भी चर्चा करेंगे हम। तो आप अपने प्रश्न ले सकते हैं, हैंड रेस करें आप। ये सुनील सर की जर्नी है, जिसको हम पहले से जानते थे, आज गहराई से इन्होंने उसके बारे में बताया है। बसंत गुप्ता जी। जी सर, नमस्कार वो बंद कर। सर। आवाज आ रही? जी आ हाँ सर, रही आ है, रही जी आ रही है। आप सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपने AWPL का काम किया है, तो सर जी आपका सर। कितना नेटवर्क था उसमें सर? जैसे मैं कुछ सर वहाँ डॉक्टरों को पे मैंने कुछ डॉक्टरों को डेमो दिए, तो वो ज्यादातर वो AWPL वाले हैं, तो वो बोलते हैं कि हमारा तो AWPL ऐसा है वैसा है, इससे सब बीमारियां ठीक है। सर मैं आपको बताऊं तो AWPL का जो मैं बात करूं तो वहाँ पे मेरा एक टोपाज लेवल था, एक लेवल होता है, और उसमें लगभग मेरे साथ करीबन मैंने आईडी ज्यादा लगाई थी। मैं बिजनेस कर रहा था उसमें सर, तो मैं ऐसा बिजनेस कर रहा था कि मल्टीपल बिजनेस, जैसा एक आईडी 16,000 की होती थी, तो मैं वहां पे लगभग 20-20, 30-30 आईडी एक ही पर्सन से उठाते थे हम, क्योंकि हमने माहौल ऐसा बना दिया था। और मेरी टीम में कम लोग थे, लेकिन 100 लोग होंगे लगभग टोटली, जिसमें एक्टिव लोग तो 20-25 लोग ही थे। जी। तो हम वहां पे ज्यादा काम नहीं कर पा रहे थे। आप कैंगन से संबंधित कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं सर। हाँ, मैं उनको इधर कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो उनको क्या ऐसा बताना चाहिए उनको कि मैं इधर कन्वर्ट कर सकूँ? देखो सर, उनको आप प्रॉपर डेमो दें, डेमो के बाद उनको डेमो में समझाएं कि आप जी एक ही बात समझाएं कि अगर आप यहाँ पे दवाई को यूज करते हैं तो एक व्यक्ति पीता है, अगर वो बीमारी से परेशान है तो एक ही व्यक्ति पी रहा है, उसकी पूरी फैमिली नहीं पी सकती। जी और सर। अगर आप कैंगन लेते हैं तो पूरी फैमिली वहां पे पानी पिएगी। और वहां पे जी भी सर। प्रोडक्ट महंगे है सर, वहां पे प्रोडक्ट सस्ते नहीं है, हाँ है, ढाई 3-3 हजार महंगे रुपए है। का एक एक साइरप है जी ना, सर। 10-10 हजार रुपए मंथली एक पेशेंट का है। तो आप यहाँ 25 साल की कॉस्ट है, उनको आप 25 साल के लिए कॉस्ट बताइए कि 25 साल का खर्च है, तो आपको प्रतिदिन कितना पड़ेगा, एक महीने का कितना पड़ेगा, आप ये जी कंपैरिजन सर। करके बताएं। उसके बाद ओके बिजनेस सर। में कंपैरिजन करके बताएं। वर्ल्ड का टॉप क्लास बिजनेस है सर अपना। जी सर। आप ठीक, थैंक यू ये सर। आप चीजें बताएं सर। जी ओके सर। सर। सर आप, अब जो है अतुल यादव जी का भी हैंड रेस है, फिर भाभी जी आए तो आप बताना सुनील सर, तो उनसे भी आगे थोड़ा आगे सा। सर, मेरे साथ ही है। जी जी, भाभी जी, आपको
सुनील यादव जी की जो पूर्व की स्थिति और अभी की स्थिति अच्छे से अवगत हैं आप। अब ये इस कार्य को कर रहे हैं। जी सर। पूरे परिवार का कैसा क्या एक्सपीरियंस है और आपका कैसा क्या सपोर्ट है इनके प्रति? सर, पहले की स्थिति और अभी की स्थिति तो सब कुछ मुझे टोटली पता है, क्योंकि मैं इनके साथ ही थी, 2022 से इनके साथ ही हूँ। और फैमिली सपोर्ट, फैमिली का भी फुल सपोर्ट है, मेरा भी फुल सपोर्ट है। और कहीं ना कहीं हम सबको प्राउड होता है कि वाह, इतनी अच्छी चीज हमारी लाइफ में आई है, क्योंकि पहले की जो कंडीशन थी ना, उसको तो नहीं रोना, बात कर। रोने के दिन गए यार अब। अब खुशियों के दिन है। थोड़ा सा आप हम समझ सकते हैं पूर्व की स्थिति को, पर थोड़ा सा आप संयम के साथ में सबको। सर, टेंगन ने तो हमारी पूरी तरह से हमारी लाइफ ही चेंज कर दी। मतलब पहले ऐसा था कि मतलब मैं मेरे घर भी नहीं जा पाती थी, मैं उनसे बात भी नहीं करती थी मेरे घर वालों से, क्योंकि ऐसा लगता था कि कहीं मैं उनसे बात करूंगी तो वो मेरी आवाज से पहचान जाएंगे कि हाँ, हमारी बेटी कहीं ना कहीं थोड़ी डिस्टर्ब है, या फिर मैं उनसे बात ही करना बंद कर दी थी। बस घर में ही हम दोनों एक रूम में रहते, मैं इनके साथ ही रहती। मुझे ऐसा डर लगता कि यार ऐसी स्थिति में है ये, कहीं कुछ गलत विचार ना आए इनके मन में। फिर धीरे धीरे केंगन आया हमारी लाइफ में। केंगन से पहले मुझे मतलब इतनी सारी चीजें कर ली थी ना हम लोगों ने, यहाँ डॉक्टर को दिखाना, उस डॉक्टर को दिखाना, कोई बोलता है इस पंडित के पास चले जाओ, उस पंडित के पास चले जाओ, हम सब पंडितों के पास भी चले गए थे। लेकिन फिर जब ये केंगन आया ना, तो मेरा दिमाग मतलब बिल्कुल टोटली आउट ऑफ चला गया था कि यार अब क्या, मतलब किसी से भी चीज से तो फर्क नहीं पड़ रहा ना अपने को, तो ऐसा पानी कौन सी ऐसी चीज है जो अपने को अपनी बॉडी ठीक कर देगी। तो फिर धीरे धीरे मेरे को पहले तो विश्वास ही नहीं होता था। इन्होंने जब तक मशीन भी घर में लिया है ना, तब तक भी मैं इनसे यूं ही कहती थी कि अपन आपने 3 लाख रुपए यूं ही वेस्ट करे, कोई सेंस नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि जब दवाइयां काम नहीं कर रही तो पानी कैसे काम करेगा। फिर ये बोलते कि कोई बात नहीं, पैसे तो हैं, अपन ट्राई तो करके देखते हैं। यूं भी तो अपन ने 10-12 लाख रुपए और ज्यादा पैसे अपन ने हॉस्पिटल में लगा दिए, 3 लाख अपनी सेफ्टी की, सिर्फ पानी तो पियेंगे अपन 3 लाख का। मैंने कहा ठीक है। फिर धीरे धीरे 1 महीना 2 महीना ये टोटली ठीक हो गए और मलेशिया चले गए। तब मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ यार, वाकई में कुछ पानी जैसी कुछ चीज है जिसने हमारी पूरी लाइफ ही चेंज कर दी। फिर मैं मेरे घर भी मतलब जाने भी लगी, सबसे बातचीत भी करने लगी। लेकिन मैंने मेरे घर वालों को अभी तक नहीं बताया कि इनको क्या प्रॉब्लम थी और क्या है क्या नहीं। लेकिन अब जरूर मैं उनको बता सकती हूँ कि हाँ देखो, पहले ऐसी कंडीशन हो चुकी थी और इस पानी की वजह से हम लोग आज यहाँ पर पहुंचे हैं। और ये मलेशिया भी घूम के आए। जब ये मलेशिया गए थे तो मेरे को बहुत बहुत ज्यादा खुशी हुई थी कि यार, एक कमरे में से इंसान निकल के विदेश टूर पे चला गया, और क्या चाहिए अपने को इस पानी की वजह से। अ, और मनोज सर को भी मैं एक बार मिली थी, और मैंने एक बार जूम मीटिंग पे भी बात करी थी, जब भी मैंने सबसे बोला था कि यार पहले की कंडीशन तो ऐसी थी कि मतलब उन दिनों को याद करते ना तो रूह कांप जाती कि यार क्या दिन थे अपने। अपन बस एक रूम से बाहर ही जा पाते थे। और आज मलेशिया टूर पे चले गए ये, आज फील्ड पे भी जाते हैं, मुझे खुशी भी होती है यार चलो ये घर से बाहर आने के लिए। इनका भी माइंड पूरा सेटअप रहता है, घर वाले भी खुश होते हैं कि यार देखो, हम ये हम दोनों खुश है तो घर वाले भी खुश है। और बाकी मैं तो यही कहूंगी कि कैंगन इज द बेस्ट। और मैं इनसे यही बिल्कुल कहती हूँ कि धन्यवाद। अब आप मतलब दूसरा सर मैं साइड का कहीं भी मत जाना, बस इसके यहीं से बारे में एक बिजनेस बात को बता करना। दूं कि सर, ये टीचर मतलब वहाँ पे एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थी शादी से पहले। और मैं जब इनको देखने गया था, मैं उस समय पूरी तरह से टोटली ठीक था, मैं लगभग 1.5-2 साल से ठीक था उस समय। और मैं जब देखने गया तो सर मैंने इनको सारी चीजें क्लियर कर दी थी। मैंने किसी प्रकार की कोई दूसरी बातें नहीं करी इनसे। मैं इनको क्लियर कर दिया था कि मेरे को इस प्रकार से स्किन की कोई एक बीमारी थी पहले, लेकिन मैं अभी पूरी तरह से ठीक हूँ। लेकिन वो कभी कभी परेशान भी कर सकती है मेरे को थोड़ी बहुत। मुझे ये नहीं था कि वापस इतना ज्यादा हो जाएगा। इनको क्लियर कर दिया था मैंने सारी चीजें कि मेरे को 2008 से था, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम था, सारी चीजें। और मैंने इनको कभी फोर्स भी नहीं करा किसी प्रकार से। और फिर हमारी शादी हुई, शादी के बाद जब स्थिति बिगड़ी ना, तो इनके सामने हुआ सारी चीजें। तो देखो सर, धन्यवाद है इनका, बहुत बहुत धन्यवाद है मेरी लाइफ में आए। क्योंकि आज के जमाने में आप जानते हो कि थोड़ी सी चीजों में लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, रिश्ते डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन मेरा पूरी तरह से इन्होंने साथ दिया। और आज भी साथ सर वही है कि इन्होंने मतलब मैं जब परेशान ज्यादा हुआ तो इन्होंने इनकी फैमिली में नहीं बताया कि अभी इनकी ये कंडीशन हो गई, फलाना ढिमका। ये हमेशा ही बोलते बहुत अच्छे हैं, कहाँ गए, बोले दुकान पे गए, फलानी जगह गए, वहां गए। कभी नहीं बताया सर इन्होंने। और वो घर पे भी अगर आते थे मेरे घर पे यहाँ पे, तो वो नीचे से ही मिल के चले जाते, बोले वो कहाँ गए जमाई साहब, बोले कि वो तो दुकान गए। ऐसे चलता था सर।
मतलब सर हम छुप छुप के रहने लग गया था मैं, और इन्होंने बहुत साथ दिया सर, और आज भी दे रहे हैं। सैल्यूट है सर, ऐसे लेडी को सैल्यूट है। सर आज जब इनकी मीटिंग चल रही थी ना, तो पूरा घर में नीचे मोबाइल लेके गई थी कि किचन में चलो मैं काम करती रहूंगी और मीटिंग भी चलती रहेगी। तो पापा, अंकल जी, दादाजी सब सुन सुन के जा रहे थे, तो उनको सबको ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं, वो भी मतलब उनको भी ऐसी फीलिंग्स आ रही थी, वो भी इमोशनल हो रहे थे कि यार आज हमारा बेटा सारी जनती बता रहा है जो उसके साथ हुआ। लेकिन वो एक खुश भी थे और मतलब बातें भी कर रहे थे कि देखो इस मशीन ने कितना चेंज कर दिया। जब मैं नीचे किचन में मीटिंग ले रही थी, लेकिन नीचे किचन में शोर हो रहा था, तो फिर मुझे ऊपर आना पड़ा आपसे बात करने के लिए, क्योंकि फैमिली काफी बड़ी है, बच्चे भी है, सब कुछ है। फिर हम लोग अभी जब इनकी मीटिंग चल रही थी, तो पापा और अंकल जी दोनों बातें कर रहे थे कि कितनी इस मशीन की वजह से कितनी लाइफ चेंज हो गई है हमारी सबकी, मतलब सबसे ज्यादा तो इन दोनों की लाइफ चेंज हो गई है, दोनों खुश रहने लगे। कहाँ एक रूम में रहते थे, मैं भी बिल्कुल उदास उदास रहती थी, ऐसा लगता था कि यार क्या लाइफ है अपनी, मेरा मतलब मैंने सारी चीजें ये कभी देखी भी नहीं थी। और शादी के अचानक ही बाद मतलब 1 महीने बाद ये सारी चीजें फेस करने को मिली, तो मेरे को ऐसा लगता था कि यार कहीं ना कहीं से लगता था कि क्या है यार ये लाइफ, क्या ऐसी लाइफ किस काम की कि बस अपन एक रूम में रहो, क्योंकि शादी से पहले मैं से कभी रही भी नहीं। जॉब थी टीचर की, तो ऑब्वियसली बाहर जाना आना सब करना, और शादी के बस 1 महीने बाद ही मैं मतलब शादी के फर्स्ट बार यहाँ पर आई, और इनकी ऐसी हालत देखी। तो पहले तो मैं खूब रोती थी, दिन भर रोती थी, इनको भी समझाती थी, ये मुझे समझाते थे, मैं इनको समझाती थी। फिर मम्मी पापा का कॉल भी आता था, तो मैं कॉल भी नहीं रिसीव करती थी तो बस ऐसी थोड़ी बहुत बातें करती थी, क्योंकि उनको ऐसा लगता था, अगर उनको ये सब चीजें पता चलती तो उनको ऐसा लगता है कि यार हमने हमारी बेटी को पता नहीं कैसे वो मुश्किल में डाल दिया, क्योंकि अभी तो शादी के 1 महीना ही हुआ है, शादी के 1 महीने बाद इतनी सारी चीजें कैसे फेस करेगी, वो सब उनके दिमाग में आता था। तो मैं ही नहीं चाहती थी कि वो भी परेशान हो, या फिर वो भी ऐसी गलत चीजें सोचे कि यार किसी के भी मन में इनको ना कोई भी आता था ना मेरे घर से, तो मैं इनको रूम में बोल देती थी आप रूम में रहो, मैं नीचे जाके मिल के आ जाती हूँ। कोई मुझसे पूछता कि जमाई साहब कहाँ गए, तो मैं बोल देती थी वो तो फील्ड पे गए हैं, दुकान पे गए, कहीं भी बोल देती थी। फोन आता था तो मैं बोल देती थी हाँ नीचे गए हैं ये वो। और जब हम रूम में वीडियो कॉलिंग में रहती थी, मैं वीडियो कॉलिंग आता था घर से, तो मैं बाहर जाके बात करती थी, ये रूम में रहते तो मैं बाहर जाके बात करती थी, या फिर मैं रूम में रहती थी तो मैं इनको बाहर बोलती थी कि आप बाहर चले जाओ। मतलब सर है ना, पहले की जो लाइफ थी ना, वो तो मैं सोच भी नहीं सकती उस लाइफ को, कि वो दिन भी हमारी लाइफ में पूरी पूरी वो जो बुरे दिन हैं उनके बारे में तो सोचना भी नहीं, और वो दिन भी हमारी लाइफ में अब कभी ना आया। और अब तो ऐसा हो भी नहीं सकता, क्योंकि अब तो हम कैंगन के साथ हैं। ये बात है, बिल्कुल सही बात बोले आप कि अब जीवन में कभी ऐसे दिन नहीं आएंगे। और मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करूंगा कि कई लोग अभी ऐसी तमाम तरह की बीमारियों से परेशान है, तो आप सुनील जी का साथ दीजिएगा। आपने और सही जीवन साथी होने का आपने फर्ज निभाया है। जीवन साथी जो जीते हुए भी साथ में रहे और पूरा केयरिंग के साथ रखे, हर चीज का जो आपने ध्यान रखा है, सल्यूट है आपको हमारा। और ऐसे ही आप इनको सपोर्ट करिएगा। अभी हम आगे के हैंडल्स थैंक लेंगे यू जो सर। भी सुनील जी से ये तो हर पूछना वाइफ चाहते का फर्ज होता है। सर ये घर पे मशीन में जो कोई व्यक्ति पानी देने आता है, तो सारी चीजें यहाँ अवेलेबल रहती है, तो डेमो दे लेती है, आधा अधूरा डेमो दे देती है, समझा देती है, कर देती है, सपोर्ट तो पूरा है सर। और अभी तो हमारे यहाँ पानी लेने भी आती है, कैंसर पेशेंट भी आता है, मतलब उनके पापा उनको भैया को पापा भैया है उनके पापा को कैंसर है, तो मैं उनसे बोलती हूँ कि भैया आप रोज पानी ले जाया करो, आपको एक टाइम उनसे बोलती हूँ नहीं तो आप दोनों टाइम आया करो पानी लेने, क्योंकि मैं आपके पापा है ना परमानेंटली ठीक हो जाएंगे आपको। और वो इतनी मतलब इतनी बड़ी फैमिली से भी बिलोंग नहीं करते हैं कि वो इतना महंगा इलाज करवा सके, बड़ौदा वगैरह जा सके। तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि आप है ना पानी पिलाओ तो सही, आपके पापा को पानी से बहुत फर्क पड़ेगा। तो वाकई में उनके पापा को ना पानी से बहुत फर्क पड़ा, वो बोलते भी भाभी जी है ना मैं पानी लेके जाता हूँ तो मेरे पापा को फर्क पड़ गया, उनको मुंह का कैंसर था, बोलना बोलना भी नहीं जाता था उनसे, खाया पिया भी नहीं जाता था, लेकिन अब सब कुछ करते हैं वो। देखिए सुनील जी और भाभी जी, मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, जिन किसी को भी पानी दो ना, आप उनके पहले और बाद के वीडियो बनाओ आप। हम और कुछ नहीं है, उनकी अगर सेवा जी कर सर, रहे अब हैं तो कम से बिल्कुल। कम एक वीडियो जरूर होना चाहिए हमारे पास में, है ना। तो बढ़िया है। अतुल जी अब आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। अतुल जी को अनम्यूट करेंगे। थैंक यू लेखराज जी। मैं मेरी मशीन का कल 1 साल हो गया। कल हमने कैंगन का बर्थडे भी सेलिब्रेट करा है, और उसमें सुनील यादव जी का योगदान है, तो उनको थैंक यू करना चाहूँगा, क्योंकि इनका टेस्टिमोनियल देख के ही मैंने तुरंत निर्णय ले लिया था कि मुझे मशीन लेनी है। तो उसके लिए धन्यवाद। और मेरा एक सवाल था कि इनने अपने टेस्टिमोनियल में जी सर। बताया था कि इनके यहाँ जो कैंगन के डेमो देखने आए, तो फैमिली तो एग्री थी, बट ये कैंगन का डेमो ही नहीं देखना चाह रहे थे। तो उस समय इनकी क्या मनोस्थिति चल रही थी? सुनील जी आपको सुनाई दिया? रायस भैया।
थोड़ा सा वहाँ नेटवर्क का सर इशू। आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है, बोलिए आप। एक मिनट। हाँ सर, अतुल सर का मैं क्वेश्चन नहीं सुन पाया मैं, वो नेटवर्क इशू आ रहा था उसमें। अतुल सर रिपीट करेंगे आप या मैं बताऊं? अतुल सर ही शायद आउट हो गए, आई थिंक दिख नहीं रहे वो भी। ये मैं बताता हूँ। मुझे ये जानना था, जैसे मैंने आपका टेस्टिमोनियल देख के ही मशीन का निर्णय तुरंत लिया था, और मेरी जी सर। एक दो जी सर। मशीन भी आपका टेस्टिमोनियल दिखाने से हुई थी। तो वही आपने जी उसमें सर। बोला था कि मैं तो कैंगन का डेमो देखने के लिए एग्री नहीं था, फैमिली तो एग्री थी। तो उस समय आपके मन में हम्म। क्या चल रहा था? सर देखो, मन में ये चल रहा था कि मेरे को क्या हुआ कि ये मन में ये था कि यार अपन लाखों लाख दवाई कर चुके हैं, वैद्य हकीम वगैरह यूनानी ईमानी सब कुछ कर चुके हैं, लेकिन ठीक नहीं हुआ है। तो मेरे माइंड में ये था कि यार पानी से कैसे ठीक हो सकते हैं, पानी भी क्या काम करेगा। क्योंकि एक मेंटेलिटी, आपको पता है मेरे घर में आरओ भी नहीं था इसके पहले। हम ऐसे थे कि यार आरओ के पानी से लोग बीमार होते हैं। तो मेरे माइंड में यही था कि यार कोई आरओ आरओ का होगा, ऐसा कुछ होगा, विदेश की मशीन है तो आजकल। और दिमाग वही कि यार मार्केटिंग कंपनियां तो कुछ भी बना के बेच सकती है, तो शायद रिजल्ट मिले इससे। तो अपन 3 लाख भी रुपए क्यों लगाए, और अपन परेशान तो वैसे भी है, और मैं ये नहीं चाहता था कि अब मेरी जिंदगी में किसी प्रकार की कोई चीजें आए कि दवाई गोली वगैरह ये, क्योंकि मैं दवाई गोली छोड़ चुका था, 1 साल से मैं दवाई गोली पूरी तरह से छोड़ चुका था। और मेरी कंडीशन भी ये नहीं थी सर कि मैं किसी के सामने बैठ पाऊं, क्योंकि किसी के सामने जा पाऊं, इसलिए मैं एग्री नहीं हो पा रहा था। और जो व्यक्ति, जो मेरे मित्र राकेश जी प्रजापति थे, वो कोई कैंगन यूजर तो थे नहीं। उन्होंने मेरे पर फोर्स इतना करा नहीं कि मैं आपको दिखा दूं, वो तो एक मित्र, उनके मित्र थे, वो भी ओकिनावा टीम का हिस्सा ही है हालांकि। लेकिन वो केवल, मतलब वो राकेश जी को बोलते थे कि यार आपके कोई हो तो बताना, तो वो राकेश जी ने ऐसे ही मेरे को बता दिया था। और किसी का मैंने कोई उसको करा, क्वेश्चन? थोड़ा सा सब समझ आया। हाँ सर। जी, सुनील जी ने सारी बातें बहुत क्वेश्चन गहराई पूछे। से बताई है, उनकी मनोस्थिति भी इसके पहले ही वो हमें बता चुके थे। और अभी और किसी का कोई प्रश्न है? आज तो किसी के हैंड रेज नहीं हो रहे हैं। कोई कुछ सुनील जी से पूछना चाहता है? शाहीन खान जी, जी बिल्कुल। यादव जी, मैं तो बहुत खुश हूँ कि आपने आज केंगन को, मतलब इतनी पीड़ा होने के बाद भी आज आपने केंगन को समझा है। मेरा आपसे कोई सवाल तो नहीं है, बस मुझे आपसे एक बार ये पूछना, आपने बताया कि मैंने इंस्टॉलेशन के अंदर 20,000 रुपये खर्चा करे हैं, तो क्या एक बार आप इंस्टॉलेशन बता सकते हैं कि आपने कैसा करा है? सर क्योंकि मेरे को नीचे जाना पड़ेगा उसके लिए। कि सर आपने बोला दिखा ना देता बीस हूँ। हजार दिखा है, तो मैंने वो सोचा कि मैं भी ऐसी कराऊं जैसा आपने करा रखा है, तो थोड़ा सा। सर मैं आपका, मैं उसके लिए 10 मिनट डिस्टर्ब हो जाएगा पूरा, क्योंकि वो नीचे लगा ठीक हुआ है। ठीक है, ठीक है, बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं। सुनील जी, आप वीडियो बना के सर को सेंड कर दीजिएगा। और सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मतलब आज पूरी टीम को आज वापिस से एक माहौल के अंदर लेके आ गए। तो देखो, मेरे यहाँ एक तो नेटवर्क इशू बहुत चल रहा है सर जी, थोड़ा सा मैं नेटवर्क में आ जाता हूँ। जी आइए आइए। सर पता, जहाँ भी हम डीमोटिवेट होते हैं ना, तो आप लोगों की जब इस तरह की स्पीच हम सुनते हैं, तो वापिस से हम मोटिवेट हो जाते हैं। जहाँ भी मतलब हमारे पहिए गाड़ी के ठहर जाते हैं, तो वापिस वहीं से चलना चालू हो जाता है। तो मैं तो बोलूँ, हर हमारी जितनी भी टीम के मेंबर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर है, सब इस तरह की स्पीच देते रहिए कि सब आगे मोटिवेट होते रहे। और हमें तो बस धैर्य रखना है, हमारा काम तो वैसे भी चल ही रहा है। जी सर, सर थैंक यू सर। जी ओके सर, थैंक यू। सर, ये देव जी का हैंड रेज है। जी देव सर। हटागले जी। देव जी, आप पूछिए क्या बोलना चाह रहे हैं। एक मिनट। जी नमस्ते सर। नमस्ते सर। यादव जी, मैं ये बोल रहा था कि पानी का यूज आपने किस प्रकार से किया था? सोराइसिस पे, स्किन पे स्प्रे कौन सा पानी किया था?
और जी सर। जी, जी सर, आप मुझे थोड़ा मैं आपको डीपली बता दूं सर सर, बता दीजिए। मैंने पानी का यूज इस प्रकार से किया था कि मैं 11.5 pH का स्प्रे करता था पहले सबसे शुरुआत में, अच्छा ताकि कोई तेली वगैरह लगी हुई है जैसे तो वो निकल जाए। अच्छा जैसे मैंने कपड़े का ऑयल लगा हुआ है तो वो निकल जाए। 11.5 का स्प्रे करने के बाद उसको वो सूख जाता था। फिर मैं 2.5 pH जी, का स्प्रे करता था। 2.5 pH अच्छा का स्प्रे करने के बाद उसको सूखने देता था। फिर देन जी, ब्यूटी वाटर का स्प्रे करता था। अच्छा ब्यूटी वाटर का मैं दिन में ज्यादा से ज्यादा ब्यूटी वाटर स्प्रे करता था, और 3 से 4 बार दिन भर में मैं ये करता था। मतलब मेरा पूरा शेड्यूल दिन भर में यही चलता था कि मैं अच्छा 2.5 pH वगैरह यूज करता रहा। और पानी जी, 9.5 pH रेगुलर यूज करा मैंने। लाइव पानी पिया मैंने। अच्छा ठीक है गणेश सर, सर, थैंक यू सर। गणेश सर का हैंड रेस है, गणेश सर पे लेंगे। आ, बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है सर आपका। सुनील सर, मैं तो यही कहना चाहूंगा आपके लिए कि धन्यवाद सर। ये स्टोरी जो है ना सर, कई लोगों की जिंदगियां बदल सकती है। कई लोगों की, मतलब जी सर। आपने जो आज जो स्टोरी सुनाया है ना, कई लोगों की जीवन में एक 180 डिग्री का आज से चेंज आया होगा कि यार इतनी इतनी क्रिटिकल सिचुएशन से निकल के आप अगर बाहर आ सकते हैं, तो अगर आप जुड़े रहे लंबे समय तक तो कई लोगों की जिंदगी, लाखों लोगों की जिंदगी आप बदल सकते हैं। लाखों लोगों की जिंदगी। और आप दोनों की स्टोरी बहुत लंबे बड़े स्टेज पे भी सुनी जाएगी, कई लोग आपसे इंस्पायर भी होंगे। तो बस बड़ा करना है सर, अब इमोशनल नहीं होना है। अब जीवन में कुछ बड़ा करना है, कई लोगों की जिंदगियां बदलने के लिए मदद करें। कई जैसे आप जैसे लोग आज भी घरों में पड़े हैं। आपने खुद नहीं बोला लोग सुसाइड कर लेते हाँ हैं सर, सर, पढ़ाई है ना। लोगों को कर सुसाइड लेते हैं सर, नहीं सही बात। करने देने के लिए हमको इस स्टोरी को फैलाना पड़ेगा। ज्यादा काम करना पड़ेगा, चौबीसों घंटे मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके हम लोगों तक पहुंच पाएंगे। हम कमीशन पे नहीं, हम मिशन पे हैं। इसलिए बड़ा करना है। और सल्यूट है सर आपको और आपकी फैमिली को कि आपने इतना स्ट्रगल करके भी कई लोगों की जिंदगियां बनाने में आज मदद की है सर। तो आप लगे रहें सर, और मेरी दिल से दिली तमन्ना है कि आप कहीं लोगों की जिंदगियां बदलें सर। थैंक यू सर। धन्यवाद सर। पूरी लाइफ सर, अब नई जिंदगी मिली है तो नई जिंदगी का पूरा भरपूर उपयोग होगा सर, और इस कैंगन में ही उपयोग होगा। क्योंकि जिंदगी नहीं मिलती है दोबारा है सर। मेरे को मिली है जिंदगी दोबारा, और इस जिंदगी का पूरा फायदा उठाऊंगा सर। और कैंगन के लिए पूरा सर, हर तरीके से समर्पित हूं मैं सर। क्योंकि सर मेरे को आपसे जब भी मिलता हूँ आपसे हमेशा मतलब एक गले लगने में मजा आता है कि यार मैं सारा घर में से नहीं निकल पाता था, और यार लोगों से मैं गले मिलता हूँ, लोग खुशी से मिलते हैं सर। जब मेरी सर शुरुआत में जब दिक्कतें थी, आप दिख रहा था सामने, तब भी आप लोग मेरे को मोटिवेट करते थे, तब भी मेरे को गले मिलते थे। तो मेरे को सर ये ओकिनावा टीम का माहौल ने सर जिंदा रखा है। और ओकिनावा टीम के सारे लोग सर, बहुत सैल्यूट है सभी को। क्योंकि मेरी कंडीशन शुरू में विपरीत भी थी, तब भी आप मिलते थे। आपको सामने दिखता था कि इस बंदे को सोराइसिस है, फिर भी आप गले मिलते थे। धन्यवाद सर आपका कि आप बीच बीच में हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं और सपोर्ट करते रहते हैं। मैं आपके साथ सर स्विमिंग पूल में नहाया हूँ, मुझे अच्छे से मालूम है। जब मैंने पूरा स्किन आपका क्लियर देखा ना सर, तो मैं भी शौक रह जी गया सर। कि यार ऐसे कैसे हो सकता है। इसी बंदे को जब दूर से देखने के लिए लोग बोलते थे कि दूर से देखना है, पर जब मैंने आपके साथ में मैं स्विमिंग पूल में मलेशिया में नहाया हूँ होटल में, तो ऊपर से नीचे तक जब मैंने आपका स्किन देखा तो मैं खुद भी आश्चर्यचकित रह गया कि देखो कितनी बड़ी माया है भगवान की कि इसी शरीर को वापस से उस मूल स्वरूप में ला दिया। तो हाँ सर। बहुत ही गजब का सर। और ये इसमें सर हम मुझे आपकी एक मदद चाहिए। आप जी सर। और ज्यादा मेहनत करो सर, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फील्ड में पहुंचने में मदद करो, क्योंकि कई लोग आपके जैसे कई बीमारियों से जूझ रहे हैं, और आपका टेस्टिमोनियल हम लोगों के लिए एक वरदान है सर। हम लोगों को सिर्फ टेस्टिमोनियल नहीं दिखा रहे हैं, हम लाइव दिखा रहे हैं, लाइव। मैं और सर आप 100% पूरी कोशिश में रहता हूँ, और 100% और सर इस गति को तेज करेंगे सर। और आगे इस काम को करेंगे सर। और 100% पूरा फोकस मेरा यही रहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचूं। और बिल्कुल सर आप बात कर रहे हैं विदेश की, तो सर मैं कमरे से निकाल कर विदेश की यात्रा करवाना सर, ये सब आप लोगों के सहयोग से हुआ है। और समुद्र में सर मैंने खूब मस्तियां करी, स्विमिंग पूल में खूब मस्तियां करी, मैंने बहुत इंजॉय करा सर। मेरे को मतलब सर वहां लग रहा था कि यार अपन अभी से स्वर्ग में आ गए हैं। स्वर्ग किसने देखा? मैंने देखा। मैं बोल रहा हूँ मैंने देखा।
कि सर एक जिंदगी को सर यार विदेश तक ले जाना बहुत बड़ी बात है सर। एक कमरे से वहां तक पहुंचना मेरे लिए तो सर, मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता था जिस लाइफ को, और वो केंगन ने दिया है, आप लोगों ने दिया है, इस ओकिनावा टीम ने दिया है। धन्यवाद, सैल्यूट है सर आप। हम बार बार लोगों को कहते हैं कि हम रील नहीं बनाते हैं, रियल लाइफ हीरो बनाते हैं। तो आप रियल लाइफ हीरो हो सर। कई लोगों की जिंदगियां बदलोगे आप, लोग आपसे मोटिवेट होके जिंदगियां धन्यवाद, बदलेंगे। इसीलिए आपको जुड़ना नहीं है, जुड़े रहना है। ये सोहन सर का कहना है और इसको अपन को फॉलो भी करना है। थैंक यू सर। सही बात है सर। ओके सर, थैंक यू। ठाकुर साहब, भगवत सिंह ठाकुर जी। सुनील जी, आपको जी सर। सुनकर अद्भुत, वाकई में जीवन में कितना संघर्ष किया और आप संघर्ष से निपट के यहाँ आ गए। और केंगन वाटर का बहुत बहुत धन्यवाद है जो सबका जीवन बदल रहा है। सुनील जी, आपके जोड़े को भगवान सलामत रखे, किसी की नजर न लगे। धन्यवाद सर। बिल्कुल सुनील जी। और एक जीवन, वाकई में एक जीवन साथी ऐसे ही रहना चाहिए और ऐसे होना चाहिए जो एक दूसरे के सुख दुख में काम आए। मैं एक थोड़ा सा आपसे पूछना निकाला, आपने बोला था कभी जीत मिलती है कभी तजुर्बा, उसके आगे की लाइन का मेरे को थोड़ा सा बहुत गजब लगा था पर लिख नहीं पाया था। तो शेयर हर करेंगे? कोशिश मिलता है। हाँ, फिर से कभी आवाज जीत नहीं मिलती है तो कभी तजुर्बा मिलता है। हमें जिंदगी में हर कोशिश का हमें फल जरूर मिलता है। आई। वेल, यस सर। जो हारते नहीं हिम्मत, उन्हें मंजिल का पता मिलता है। सब्र का इम्तिहान लेती है जिंदगी, जो धैर्य रखे उसे सब मिलता है। सब, क्या बात, बहुत शानदार, बहुत धन्यवाद अच्छा सर। है, बहुत गजब। वहां सुनील जी, सोहन सर। थैंक बहुत बहुत धन्यवाद यादव साहब। और धन्यवाद बस सर। आपका स्टोरी कई लोगों को नया जीवन दे सकता है सर। पर मेरा एक निवेदन है आपसे कि आप जब भी स्टोरी शेयर करें, कहीं भी करें, कहीं स्टेज पे करें, किसी के सामने करें, रोना नहीं, हमेशा। नहीं सर, मैं बिल्कुल। पूरी कोशिश करता हूँ, पर हाँ, एक सर वो आ क्योंकि जाता है समय, हम मैं रो जाते देता हूँ। हैं इमोशनल में तो वहीं कहीं ना कहीं हमको फिर वही चीजें रिपीट होती है। तो बिल्कुल कोशिश करें आप दृढ़ता से। बाकी जो चीज हुई है बोले इससे लड़के हम बाहर आए। और मलेशिया में पूरा दिन अपन साथ में घूमे हैं, मतलब बड़े बड़े झूलों का आनंद लिया अपन ने खूब। मतलब मलेशिया के जितने भी पूरा वो झूले हैं ना, अपन ने पूरा एंजॉय करा, चार लोगों ने, मैं, आप, जी सर। राम कुशवाहा जी और कौन था अपने, संदीप यादव जी। संदीप यादव संदीप जी। यादव जी। खूब पूरा अपन ने आनंद लिया है हर प्रकार के झूलों का। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। बड़ा करेंगे, आपका बहुत बहुत लंबा धन्यवाद करेंगे और सर। हमेशा करेंगे। थैंक यू सर। यादव जी, आपके साथ में स्विमिंग पूल में मैं भी नहाया था। हाँ जी सर, याद है ना। बिल्कुल जी, बिल्कुल। रिंकी दीदी का भी हैंड रेस लेंगे हम। आज मैं भी अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ सुनील भैया। जी दीदी, थैंक यू दीदी। बड़ा अच्छा लग रहा है आपको पूरा तरह से ठीक होते देखकर। और मैंने आपसे, आपने जब मीटिंग फर्स्ट टाइम ज्वाइन की थी कि मशीन किस लेनी चाहिए, तो मैंने आपको टेस्टिमोनियल शेयर किया था मेरी मम्मी का, याद हो तो आपको। हाँ, मैं बोलने वाला था कि आपके घर के टेस्टिमोनियल से ही मैंने डिसीजन लिया था। बिल्कुल, मैंने हमारी मम्मी इस का पानी अमेजिंग को रिजल्ट लेकर। देखा है, दूसरा आपका देखा है, वाकई में जबरदस्त है, बहुत थैंक यू बढ़िया। मैम। थैंक यू। ओके, थैंक यू मैम। जी चौहान साहब बोलिए ना। हाँ सर, सुनील जी, मैं, अब मुझे याद है गणेश सर और हम सब स्विमिंग पूल में नहा रहे थे और मैंने आपको जब पूरा शरीर देखा था तो मैंने गणेश सर को बोला, सर देखिए सुनील जी को, कितने बिल्कुल पूरा शरीर क्लीन हो गया। तो गणेश सर आश्चर्यचकित हो गए। और जी हम सर। लोग सर समुद्र में नहा रहे थे तो मेरे पास एक टिकट बच गया था। तो आप हाँ पूछ जी। रहे थे "कहाँ बचा है", तो आपको जैसे टिकट, आप तो बिल्कुल भागते हुए गए थे कि मैं एक बार और उसके अंदर घूम के आऊंगा। तो मैं आपको खुशियाँ के अंदर जो देखी थी मैंने,
मेरे को ऐसा फील हो रहा था, देखो यार मतलब क्या है लाइफ, देखो कि क्या उस समय हम लोग क्या स्थिति थी जब आप लोग पहली बार जब आए थे, हम लोग माई मंगेशकर में, और आपका जो शरीर मैंने देखा था और हम गले मिले थे, और उस दिन मैंने मलेशिया में जो आपको देखा था, मैंने ने क्या लाइफ बदली है। तो बड़ा अंदर से सर बड़ा खुशी लगी कि किसी का जीवन बदला है जल की वजह से। सर बहुत बहुत आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं है सर, और आप हमारे साथ में हैं, हमें बहुत गर्व है सर, हम आपके साथ में हैं। धन्यवाद सर, धन्यवाद। गुड। बहुत ही शानदार जर्नी सुनील जी ने अपने को बताई है। इनके हिम्मत, हौसले, साहस को सलाम है। और मैं अभी यहाँ पे हैंड रेस तो नहीं है, पर दो शब्द में मनोज सर को भी बोलने का आग्रह करूंगा कि मनोज सर थोड़ा सा सुनील जी के लिए कुछ बोलें आप भी। भाई सुनील भाई, तुम तो रोते सर हो, मेरे को भी रुला देते हो तुम यार। नहीं यार, मैं भी बहुत कच्चा हूँ अंदर से, है ना, दिखता बाहर से ऐसा हूँ लेकिन अंदर से तो बहुत मैं भी भावुक हूँ। पर वाकई आपने जिस तरह से धैर्य के साथ में सारी चीजों को समझा, सुना, करा, बिलीव किया। कभी कभी क्या होता है, थैंक यू भगवान सर। भी हमें कुछ अगर कुछ भेजता है ना, तो कुछ बेटरमेंट के लिए भेजता है। वो शायद था कि कई लोगों के जीवन में आपको निमित्त बनाना चाहता है, इसलिए शायद उसने ये जी पीड़ा आपको दी, और इसीलिए केंगन इतनी देर से आपको दिया है ताकि आप इसके अंदर अच्छे रंज बन जाओ। कहते हैं ना कि जब राम बन गए तो बन गए, तो राम बन नहीं जाते तो फिर मर्यादा पुरुषोत्तम राम तो कभी भी नहीं कहलाते, वो सिर्फ राजा राम कहला जाते, इससे ज्यादा नहीं कहलाते। तो वो गए वहां तो उनको सब चीजें मिली। तो आपके साथ में भी ये पीड़ा जो आई ना, उस पीड़ा को अब आपसे बेहतर तो कोई भी नहीं समझ सकता है। हमारे लिए तो ये एक कहानी है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। सही बात है। लेकिन जो झेला हाँ जी। आपने, वो उसको शब्दों में या एक घंटे के इस एपिसोड में तो खत्म नहीं किया जा सकता सर। वो तो पूरी, हाँ सर, नहीं बता सकते। हाँ, वो बता ही नहीं सकते। ना आपके पास शब्द है, ना हमारे पास में वो कान है कि हम सुन लें, और ना हम समझ सकते हैं आपको उस सही बात। लेवल। लेकिन जो जिया आपने, वो खतरनाक जिया है यार, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो आप बताते हो, जो आपकी आंखों में जो चमक दिखती है, जो पीयूष जी की आंखों में जो चमक दिखती है, उस सब चीजों को लेके, तो यार मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि यार क्यों नहीं लोग केंगन के ऊपर यकीन कर लेते हैं। पता नहीं किन किन चीजों पे वो यकीन करके बैठ जाते हैं और केंगन को लेके शक की निगाहों से देखते रहते हैं। तो फिर मुझे कभी कभी लगता है शायद यार प्रारब्ध भारी है, नहीं यकीन कर पाते हैं। जब केंगन में एक अगर उम्मीद की किरण दिख रही है तो क्यों नहीं लोग ले लेते हैं। लोग कार खरीद लेते हैं, एसी खरीद लेते हैं। एसी का क्या लेना देना जीवन की सेहत से यार, वो तो सेहत खराब करने की व्यवस्था है, फिर भी लोग उसमें 50,000 रुपये डाल देते हैं, 5,000 रुपये महीने का बिल भरते हैं। तो इन सब चीजों का क्या लेना देना। फ्रिज खरीद लेते हैं, गहने में 18 कैरेट हो जाए तो घर में लड़ाई हो जाती, नहीं 24 कैरेट ही होना चाहिए। तो क्यों, इन सब चीजों का जीवन से क्या लेना देना। लेकिन जिसका सीधा सीधा लेना देना है वो तो है जल, और लोग जल में इन्वेस्टमेंट नहीं करते। तो मेरा सबसे निवेदन ये है कि जितने भी लोगों को तक आज ये स्टोरी पहुंच रही है, जितने लोगों तक ये जा रहा है, तो अगर आप मशीन नहीं खरीद पा रहे तो मत खरीदो। हमारा कोई ऐसा भी नहीं है कि आप मशीन खरीदोगे तो हमारे जहाज बन जाएंगे या हमारा राजवाड़ा खरीद लेंगे हम, ऐसा कुछ नहीं है। आप मशीन का पानी पीना शुरू करें। केंगन जल उपलब्ध है लगभग लगभग सभी जगह। अब बहुत मशीनें लग चुकी हैं हिंदुस्तान के अंदर, 3 लाख से ज्यादा मशीनें हैं। बहुत सारे लोग बाय काइंड हार्टेड हैं, वो पानी आपको उपलब्ध करा देंगे। आप पानी को इस्तेमाल करना शुरू कीजिए, और अगर आप ठीक हो जाएं तो कम से कम लोगों तक जाके बताइए कि हम पानी से ठीक हुए हैं, केंगन जल से ठीक हुए हैं। जरूरी नहीं है आप मशीन खरीदो, मत खरीदो, लेकिन पानी की ताकत को तो आजमा लो। क्यों केमिकल्स डाल के और आप अपने अंदर शरीर को और खराब कर रहे हैं। क्योंकि दवाएं जो होती हैं वो एक शरीर में जब जाती है तो एक बीमारी से ठीक करके दूसरी बीमारी की तरफ आपको डाल देती है। तो बचिए सर, बहुत जरूरी हो तो ही दवाओं का इस्तेमाल करें। भगवान ने आपको जल से बनाया है, जल में ही आपके सारे इलाज छुपे हुए हैं। बहुत बुरी परिस्थितियों में ही आपको दवाइयों का सहारा लेना चाहिए। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। लेखराज जी, ओवर टू यू। सर मैं मनोज सर आपसे एक बात करना चाहूंगा कि सर आपकी एक लाइन ने मेरी जिंदगी बदली है। आपने मतलब सर वो लाइन उस दिन आपकी जूम मीटिंग में मैंने सुनी थी सर, कि जिंदा हो तो जिंदा नजर आना चाहिए यादव जी। तो सर बस वही मेरे क्लिक कर गई थी माइंड में कि यार वास्तव में सर ने सही बोला है कि जिंदा है तो जिंदा नजर आना चाहिए, और मैं नजर नहीं आ रहा हूँ, मैं एक कमरे में कैद हूँ। क्योंकि मैं 9 महीने 10 महीने सर एक कमरे में कैद रहा हूँ,
और सबसे बड़ी बात सर, एक दवाई ऐसी थी कि मेरे को पूरा मतलब सर, ये जो लाइट, सूर्य की लाइट भी अगर कमरे में आती है और ये लाइट जो रहती है ना कमरे में अपन बल्ब जलाते हैं, ये भी मैंने 7 दिनों तक नहीं जलाई थी। पूरा अंधेरा, मतलब पूरा अंधेरा, एक मोमबत्ती एक कोने में एक दीपक जला देते थे, उसमें रहा हूं मैं एक दवाई के कारण। तो वो 7 दिन मैंने काल कोठरी की तरह बिताया है सर। तो मेरे दिमाग में वो चल रहा था कि यार अपन वास्तव में ये जेल से बड़ी जेल है ये, मतलब कौन सी जेल, दुनिया में सारी ऐसी जेल भी नहीं होगी जहां इतनी समस्याएं होगी। तो इस जेल से निकालने के लिए अगर आज जिंदा हम रहना है तो नजर तो आना पड़ेगा अपने को। आज हम सभी लोग मिलकर आपके इस उज्जवल भविष्य की कामना करेंगे, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आपके जीवन में और खुशहाली आए। हमारा प्रेयर का टाइम हो गया है। हम सभी लोगों से, मैं जितने भी यहाँ पे बैठे हैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि सुनील जी के उज्जवल भविष्य के लिए कामना कीजिएगा। और जो प्रेयर के बाद वीडियो चलेगा वो स्पेशली आज सुनील जी के लिए समर्पित है। एक एक लाइन सुनील जी को रिलेट करके सुनिएगा उसको। क्रोध के उन्माद में नहीं होता है समस्या का निदान, किंतु शांत चित्त हर समस्या का हल ढूंढ सकता है। एक बात सदैव स्मरण रखना चंद्र, कोई भी नियति जनित समस्या मानवीय क्षमताओं से बड़ी नहीं है। समस्या मात्र इतनी सी है कि अधिकतर लोग कठिनाइयों को केवल देखते रह जाते हैं, किंतु कुछ लोग कठिनाइयों के बीच रहकर भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं। इतिहास में केवल उन्हीं का नाम लिखा जाता है जो विषम से विषम परिस्थितियों में रहकर भी अपने लक्ष्य को दृष्टि में रखकर दैनिक समस्याओं में बिना उलझे लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को समूल सुलझा लेते हैं। इतिहास साक्षी है चंद्र, महान वही बन पाया है जिसने अपनी कठिनाइयों को आगे बढ़ने का अवसर बना लिया, जिसने अपनी कमियों को निर्बलता नहीं अपनी शक्ति बना लिया। असंभव दिखने वाला निर्णय होता क्या है? एक ऐसा कठिन निर्णय जो लिया जा सकता है। इसलिए चाहे जितना असंभव लगे निर्णय लो, क्योंकि समस्या को अनिर्णय से खींचोगे तो समस्या तुम्हें खा जाएगी। निर्णय लेने में साहस करो, फिर देखो इतिहास तुम्हारा नाम कैसे अमर बना देता है। एक सरल नियम है चंद्रगुप्त, समस्या तुम्हें समाप्त करे उससे पहले समस्या को समाप्त कर दो, जड़ से मिटा दो, ताकि वो अपना सर ही ना हो, ताकि वो अपना सर ही ना हो, ताकि वो अपना सर ही ना हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने समय दिया। मीटिंग इज ओवर नाउ। जो लोग रुकना चाहते हैं वो रुक सकते हैं। हम लोग 10-15 मिनट और हैं। जो जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। कल का जो सेशन रहेगा हमारा वो पेड सेशन रहेगा और नवा प्रीमियम क्लब में उसकी लिंक जाएगी। कल हम सीखेंगे कि एंकरिंग कैसे की जाती है, किस तरह से आप बेटर से बेटर स्टेज को संभाल सकते हैं, बेटर से बेटर आप। और जो लोग सीखना चाहते हैं सिर्फ वही लोग हैं, जो लोगों का इसमें इंटरेस्ट नहीं है वो लोग ना आए, भले वो प्रीमियम क्लब के मेंबर हो, है ना। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है स्टेज के ऊपर जाना है या एंकरिंग करना है, सारी चीज़ों में आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो आप कल का सेशन भले ही ज्वाइन न करें। कल स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए सेशन रहेगा। 2 हैंड रेजर्स और ले लीजिए। लेखराज जी, डॉक्टर मनीष उपाध्याय कुछ बोलना चाहते थे, और शाहीन खान शाहीन खान इसलिए आ गए क्योंकि मुश्ताक खान जी का वीडियो ऑफ था, इसलिए उनको मैंने रिमूव कर दिया था। इसलिए शाहीन खान के नाम से अब महिला सीट पे आके बैठे हैं, तो इसलिए उनको भी ले लेना।
है ना। अगर आपको रिमूव कर दिया गया है मीटिंग से, तो पहली बात तो आने ही नहीं चाहिए। कि तुमको रिमूव कर दिया तो फिर तुम फिर आए हो, तो मतलब भाई हमने तुमको शादी का कार्ड दिया था तो उसमें लिखा था सपरिवार नहीं आना है, तुम फिर भी सपरिवार आ गए। तो और फिर उसके बाद तुम पंगत पे बैठ गए, तो हमने उठा के तुमको बाहर तक कनात तक छोड़ के आए, फिर तुम अंदर आ गए। मतलब क्या आदमियों पे है तुम, मतलब तुमको समझ में नहीं आता कि तुम मेरी मतलब मीटिंगों से इतने मोटिवेट हो गए हो कि भैया ऐसी भाव में 1 किलो और जलेबी तोल दे। हम तो हो गए बेशरम, बेशरम की डिग्री आ गई हमारे हाथ में, हमको हम जाएंगे ही नहीं बाहर, ऐसा कुछ है क्या मुश्ताक भाई? तो सर अब ऐसा ही कुछ समझ लीजिए सर। सर मेरे साथ ऐसा में सर क्या है, देखो प्रोफेसर सर कैंगन हैं। में सफलता के लिए बेशर्मी की डिग्री का आना बहुत जरूरी है। अगर बेशर्मी की डिग्री नहीं है तो तुमको अगर छोटी छोटी बातों का अगर बुरा लगता है, तो कैंगन में तुम 3A भी हो जाओ तो बहुत बड़ी बात है भाई साहब। ठीक है जी, सर बोलिए हमारे मुश्ताक भाई। सर हमारे साथ में सर एक स्कूल के प्रिंसिपल सर है, गेस्ट हैं, हम्म। राणे सर हैं। तो सर थोड़ा सा आप बात करें सर। लेखराज जी बात कीजिए। जी राणे सर, 1 मिनट में देख ले, किस नाम से सर? राणा कमल सर कमल राणे जी सर। अभी वीडियो ऑफ है सर उनका, मैंने इनको ऑप्शन दिया हुआ है, जब तक आप डॉक्टर मनीष उपाध्याय जी से बात जी सर। उपाध्याय सर, डॉक्टर साहब। सर मैं तो सुनील सर के लिए एक ही बात बोलना चाहूंगा कि अ, सुनील सर का जो ठीक होना है वो मेडिकल एलोपैथिक ट्रीटमेंट के लिए एक प्रकार का चैलेंज ही है। कि अगर कोई बोलता है कि वह आपको किंगन पानी से ठीक हो सकते हैं या कोई बीमारी ठीक होती है, तो मैं उसको एक ही बात बताता हूँ। कभी कोई सोराइसिस का पेशेंट मिलता है, मैं एक ही आदमी से बात करूंगा, उनने जो जिया है वो आप तो इस लेवल पे जा भी नहीं पाओगे जिस लेवल से वो बाहर आ गए हैं। आपकी बीमारी उस लेवल तक जाएगी भी नहीं। तो बहुत बड़ा